तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। आज हमारी हेयर की लास्ट क्लास है और आज हम बना के देखेंगे इस तरह के ब्यूटीफुल कर्ली हेयर्स। इसके साथ साथ जैसा कि आपको पता है कि हेयर की सीरीज में मैं यहाँ पे पहले ही 3 वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें एपिसोड नंबर 54, एपिसोड नंबर 55 और एपिसोड नंबर 56 में पूरे ऑप्शंस मैंने डिटेल्ड में यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे। तो उनमें कुछ डाउट्स यहाँ पे रह गए हैं। सबसे पहला डाउट यहाँ पे आता है कि जब हम यहाँ पे हेयर को बना लेते हैं और उसको अपनी रिग के साथ कनेक्ट करते हैं तो रिग के साथ वो कनेक्ट तो हो जाता है, लेकिन पोज मोड में जाके हेयर मेरे यहाँ पे दिक्कत करते हैं। तो आज हम प्रैक्टिकली अपने कैरेक्टर को यहाँ पे रिग करेंगे और साथ ही साथ पोज मोड में भी यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से कैसे कनेक्ट करते हैं इसका प्रोसीजर सीखेंगे। इसके अलावा दूसरा डाउट यहाँ पे ये आता है कि ये जो हेयर की सीरीज है वो हमारी BSDF में चल रही थी और BSDF में हेयर के लिए हमें अलग से 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है हेयर BSDF और दूसरा है हमारा प्रिंसिपल हेयर BSDF, जो आपको कलर मोड में यहाँ पे मिलेंगे आपको। लेकिन जब हम इनमें से किसी भी ऑप्शन को यहाँ पे कलर के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो कभी भी ये यहाँ पे काम नहीं करते हैं। तो ये हमें ऑप्शन क्यों दे रखे हैं और इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी हम यहाँ वीडियो में जानेंगे। साथ में लास्ट हमारा डाउट यहाँ पे रह जाता है कि अगर हम कोई भी हेयर यहाँ पे बनाते हैं तो क्या हम इसको किसी दूसरे कैरेक्टर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो भी हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने ब्लेंडर की स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक प्यारा सा मॉडल यहाँ पे ले रखा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने कम्युनिटी टैब में वोटिंग कराई थी और उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि नेक्स्ट सीरीज हमें किसकी स्टार्ट करनी चाहिए। तो उसमें जो सबसे ज्यादा वोट आए थे वो आए थे उसमें सीन और कैरेक्टर डिजाइन के। तो अब से 1-2 वीडियो बाद में हम अपने सीन और कैरेक्टर डिजाइन की सीरीज स्टार्ट करेंगे और उसमें एडवांस लेवल पे बहुत सारी चीजों को समझेंगे। फिलहाल अपनी मेन क्लास पे आते हैं। अभी टाइम बचाने के लिए मैंने ये कैरेक्टर स्केच फैब से डाउनलोड कर लिया है। आप भी इस कैरेक्टर को स्केच फैब में ढूंढ सकते हैं। जो भी मेरे मेंबर्स हैं उनको इसका लिंक उनके टैब में मिल जाएगा, वो डायरेक्टली वहां से डाउनलोड करके इसको इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना ये जो बाल है इसको हम यहाँ से बॉडी से अलग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी आप कैरेक्टर को यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह के यहाँ पे कलेक्शंस उसके साथ जुड़े होते हैं। अगर मैं ये जो बाल है इसको इससे अलग करना चाहता हूं तो Alt P बटन दबाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास में 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है क्लियर पेरेंट और दूसरा ऑप्शन है मेरा क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्म। अब इन दोनों में क्या अंतर है ये समझ लीजिए। तो जैसे ही मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे Alt P बटन दबा के अगर मैं क्लियर पेरेंट करूंगा तो आप देखेंगे बाल यहाँ से भाग जाएंगे। टाइमलाइन में बाल मेरे बॉडी से अलग हो चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप आ गए हैं। और वो भाग के बाल कहाँ पे चले जाएंगे, जहाँ पे उसमें लोकेशन जहाँ पे भी सेव होगी वो लोकेशन पे ये पहुंच जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो बाल हैं वो अपनी जगह पे ही रहें, क्योंकि कभी कभी ये लोकेशन इतनी दूर हो जाती है कि हमें ये चीजें नहीं मिलती हैं अपने व्यू पोर्ट में। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए मैं Ctrl Z कर देता हूं पहले। उसके लिए हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है Alt P का, जिसमें हमारा क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्म है। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे जो बाल है वो इसमें अलग हो जाएंगे और साथ ही साथ वो जहाँ पे प्रेजेंट है वो वहीं पे अपना रहेंगे। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे हेयर। फिलहाल मैं इसको हाइड कर देता हूं, साथ में रेंडर में भी इसको हाइड कर देता हूं। अब मैं इसके जो सिर है इसको यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, नमपैड के डॉट बटन से इसको यहाँ पे फोकस में लेके आऊंगा और चलते हैं अपने एडिट मोड में। टैब बटन दबाऊंगा और मैं इसके एडिट मोड में आ जाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो फेस है इसका, अगर मैं फेस पे क्लिक करूंगा तो ये जो फेस है इसमें काफी गैप आ रहा है इसमें। तो ए बटन से पहले मैं सेलेक्ट करके इसको राइट क्लिक लेके सब डिवाइड कर दूंगा ताकि ये गैप इसमें थोड़ा सा कम हो जाए और आसानी से मैं यहाँ पे चीजों को सेलेक्ट कर सकूं। तो सबसे पहला काम मुझे ये करना है, सिर में से वो वाला हिस्सा सेलेक्ट करना है जिसमें मुझे ये बाल उगाने हैं। उसके लिए मैं यहाँ से वायर फ्रेम मोड को ऑन करूंगा और यहाँ पे शॉर्टकट आपको हमेशा 3 बटन ध्यान रखने हैं। 1 बटन से ये मेरा फ्रंट में दिखाई देगा, 3 बटन से ये मेरा साइड में दिखाई देगा और कोई भी चीज जो मैंने सेलेक्ट की है उसके अगर मुझे उसके विपरीत दिशा में यानी इसके पीछे वाला हिस्सा देखना है तो उसके लिए मेरे पास है 9 बटन। 9 बटन जब मैं दबाऊंगा तो मुझे इसका पिछला हिस्सा यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, जो भी चीज मेरी सामने होगी। तो इस तरीके से 1 बटन से पहले मैं इसको फ्रंट पे करके 3 बटन से साइड में कर लूंगा और अब इसमें मैं यहाँ पे वो हिस्सा सेलेक्ट करूंगा जहाँ पे मुझे ये बाल उगाने हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा अपने एरो पे तो मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे। इसमें सबसे लास्ट वाला लैशो टूल मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा और जो एरिया मुझे इसमें चाहिए उस पे मैं यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा यहाँ पे और इस तरीके से इसमें जो भी फेस हैं वो मैं सेलेक्ट करूंगा जिसमें मुझे ये बाल उगाने हैं।
और उसको इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरे ये बाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, कान का एक थोड़ा सा हिस्सा मेरा यहाँ पे थोड़ा सेलेक्टेड हो गया है। अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ को डीसेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सी बटन दबाएंगे और सी बटन से मेरा एक टूल यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। ध्यान रहे जब तक ये टूल एक्टिव रहेगा तब तक कोई भी चीज इसमें काम नहीं करेगी। सबसे पहले आपको एस्केप बटन दबाना है। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी चीज यहाँ पे काम नहीं कर रही है। सबसे पहले मुझे इससे बाहर आना है, उसके लिए एस्केप बटन दबाना है। अब मैं यहाँ पे इसको कोई भी चीज को सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ सेलेक्ट में जाके ये सर्कल सेलेक्ट जो है यही हमारा ऑप्शन है सी वाला। अगर शॉर्टकट से आपका नहीं होता है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सी बटन से इसको ले लेता हूँ। माउस के स्क्रॉल व्हील से मैं इसको बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। इस एरिया को मैं यहाँ पे डीसेलेक्ट करूंगा। शिफ्ट का बटन आपका यहाँ पे दबा होना चाहिए, नहीं तो ये चीजों को सेलेक्ट करेगा इस तरीके से। डायरेक्टली आपका ये सेलेक्ट करेगा। शिफ्ट के साथ अगर आप क्लिक करेंगे तो अब आप इसको यहाँ से डीसेलेक्ट कर सकते हैं और जो एरिया आपको यहाँ से हटाना है उसको इस तरीके से डीसेलेक्ट कर सकते हैं। एस्केप बटन से बाहर आऊंगा और अब देखूंगा तो यहाँ पे एरिया मेरा सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट डी बटन से इसका डुप्लीकेट करके बॉडी से इसको अलग कर लूंगा ताकि अगर मैं इसे किसी दूसरे कैरेक्टर में इस्तेमाल करना चाहता हूँ बालों को तो वो भी मैं इसमें कर पाऊँ। इसके लिए मैं शिफ्ट डी बटन दबाऊंगा और वहीं पे क्लिक कर दूंगा। मुझे माउस हिलाना नहीं है, वहीं पे क्लिक कर देना है और एरो से अगर मैं आपको यहाँ पे अब खींच के दिखाऊंगा तो ये बाल मेरे यहाँ पे अलग हो चुके हैं। तो जो हिस्सा मुझे बालों का इसमें उगाना है वो मैंने यहाँ पे अलग कर लिया है। कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अभी ये इसमें तो अलग हो गया है, लेकिन जब आप इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये बॉडी में ही कनेक्टेड है। अगर आपको इसको बॉडी से अलग करना है इसके लिए आपको P बटन दबाना है और यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेना है। सिलेक्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा बॉडी से अब ये अलग हो जाएगा और मैं बाहर जाके भी इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से सेलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है तो ये वाला एरिया आप H बटन दबा के थोड़ा हाइड करके तब इसको सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहला काम ये करना है, आपने यहाँ से इसको बॉडी से सेपरेट तो कर लिया है लेकिन अभी भी ये हमारा इसके अंदर मौजूद है। तो जिस तरीके से हमने ये वाले हेयर जो हैं इसके अलग किए हैं उसी तरीके से हम ये जो हमारा कैप है हेयर का इसको बॉडी से अलग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ कलर मोड और ऑल्ट एच से अपना जो फेस है उसको वापस लेके आ जाता हूँ यहाँ पे और ये जो बाल हैं इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके हटा सकता हूँ। अब यहाँ से मैं स्कल्प जो है इसका ऊपर का मैंने जो सेलेक्ट किया है इसको अगर मुझे अपना यहाँ इससे बाहर लेके आना है तो उसके लिए मुझे वही यहाँ पे शॉर्टकट इस्तेमाल करना है ऑल्ट पी और यहाँ पे क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्म में करूंगा तो आप देखेंगे मेरा ये एरिया अब इससे बाहर आ चुका है, इससे ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। इसका मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे हेयर और ये जो मेरा दूसरा वाला ऑप्शन है हाइड वाला इसको मैं नाम दे देता हूँ ओल्ड हेयर। अब मैं बड़े आसानी से टाइमलाइन में इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब चलिए इसमें बाल उगा लेते हैं। सबसे पहले बाल उगाने के लिए आपको जाना है यहाँ पार्टिकल ऑप्शन में। यहाँ प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे पार्टिकल सिस्टम जनरेट हो जाएगा। हेयर पे क्लिक करेंगे तो हेयर जनरेट हो जाएंगे इसके। और सबसे पहले आपको रेंडर में जाके कर्व्स पे जाके ये जो स्ट्राइप है इस पे क्लिक कर देना है ताकि हेयर के सारे ऑप्शन मेरे यहाँ पे काम करने लगे साइकिल्स की तरह। तो हमेशा ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वापस अपने पार्टिकल्स में चलते हैं। यहाँ पे इसमें जो इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है इसको यहाँ पे हम कम कर लेते हैं। इसकी लेंथ को कर लेते हैं हम यहाँ पे 0.5 मीटर। इसकी जो मोटाई है वो भी काफी ज्यादा लग रही है तो इसमें ही हमें एक ऑप्शन मिल जाता है हेयर शेप में जिसमें हम इसकी शेप को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीजें सारे ऑप्शंस में ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। इसमें जो डायमीटर रूट है इसको मुझे करना है 0.5 से थोड़ा मुझे मोटा लग रहा है तो मैं इसको कर सकता हूँ 0.05। तो ये बिल्कुल यहाँ पे पतले हो जाएंगे। अब चलते हैं इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे मटेरियल मोड में और मटेरियल मोड में यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट मेरा ये जो स्किन का कलर है ये यहाँ से उठा रहा है। इसको मैं यहाँ से माइनस पे क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरा जो यहाँ पे कैप है इसमें से ये यहाँ डिलीट हो जाए। इसको मैं व्हाइट ही रख लेता हूँ। यहाँ पे प्लस का एक बटन दबाऊंगा, यहाँ पे न्यू जनरेट कर लूंगा तो ये मेरा व्हाइट ही ठीक लग रहा है मुझे तो इसको फिलहाल पहला व्हाइट रखूंगा। हमेशा आप जो भी पहला यहाँ पे बनाएंगे मटेरियल वो आपके कैप के लिए होता है। इसका नाम दे देता हूं मैं कैप। और दूसरा जो मटेरियल है वो आप यहाँ पे हेयर के लिए न्यू पे क्लिक करके बना सकते हैं। इसका नाम देता हूं मैं हेयर। इसका जो कलर है वो आपको यहाँ पे रेड कर लेना है थोड़ा सा और ये जो व्हाइट कलर है यहाँ पे छोटा सा जो है इसको खींच के नीचे करेंगे तो ये थोड़ा सा कलर मेरा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरह का कलर मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं आ जाएगा इस तरीके के।
अभी ये कलर मेरा बालों में अप्लाई नहीं होगा। बालों में अगर आपको अप्लाई करना है तो वापस से अपने हेयर वाली सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा। हेयर शेप से मैंने इसके बालों को चेंज कर लिया है तो इसको बंद कर देता हूँ। रेंडर वाला जो ऑप्शन है इसमें जाना है आपको, और यहाँ पे मटेरियल का ऑप्शन आपको जो मिलता है, यहाँ से आप अपने हेयर का जो कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। जो भी मटेरियल आपने हेयर के लिए बनाया है उसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ये बाल इसके चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा रेंडर का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। व्यू पोर्ट डिस्प्ले में भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है शो एमीटर का। ये जो कैप आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो शो एमीटर पे टिक मार दीजिए और यहाँ से ये कैप आपका हाइड हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको अभी जब तक बाल बना रहा हूँ तब तक के लिए मैं इसको यहाँ पे ऑन कर लूंगा ताकि सिलेक्शन में मुझे यहाँ पे दिक्कत ना हो। अब चलिए चलते हैं, थोड़े से हेयर की सेटिंग्स कर लेते हैं। यहाँ पे हेयर्स की सेटिंग्स के लिए सबसे पहले हमें इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ ऑब्जेक्ट मोड से चलना है पार्टिकल एडिट्स में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं। जैसे हमारा वर्टिसेस, एज और फेस होते हैं, उसी तरीके से हेयर के लिए भी यहाँ पे अलग अलग 3 पार्टिकल्स दिए गए हैं। सबसे पहले पार्टिकल्स में क्या होगा कि हमारे हेयर्स में केवल उसका जो पाथ है वो हमें दिखाई देगा। दूसरा, हमारे हेयर में कितने यहाँ पे कट्स लगे हैं, यानी कितने हमारे हेयर का फोल्ड होने के यहाँ पे जो कट्स हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। और तीसरे हेयर में सिर्फ आपको एक टॉप पे छोटा सा उसको पकड़ने का, मैनेज करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सबसे बीच वाले पे क्लिक करूंगा और बीच वाले पे क्लिक करके आप देखेंगे इसके जितने भी यहाँ पे कट्स आ रहे थे वो सारे कट्स मेरे पास आ जाएंगे। पार्टिकल एडिट्स में हम कस्टम तरीके से, यानी कि अपने इंडिविजुअल तरीके से अपने हेयर को जैसे चाहे यहाँ पे अपना ब्रश की मदद से, यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं इनकी मदद से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो जितने भी आपको यहाँ पे टूल्स दिखाई दे रहे हैं ये आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से आने चाहिए, तभी आप यहाँ पे बेहतरीन हेयर बना सकते हैं। पार्टिकल एडिट्स को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक दूसरी फाइल ले ली है और एक प्लेन पे यहाँ पे कुछ बाल यहाँ पे उगा दिए हैं। चलते हैं अपने पार्टिकल एडिट ऑप्शन पे। अब 1 बाय 1 ये सभी टूल्स का एक क्विक इंट्रोडक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले 2 ऑप्शन तो आपको पता है, ये हमारे नॉर्मल ऑप्शन है, ये मेरा सेलेक्ट करने का है, ये मेरा 3D कर्सर है जो हमारा ऑब्जेक्ट मोड में होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा कॉम्ब। कॉम्ब ऑप्शन को जैसे ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो मेरा ब्रश की स्ट्रेंथ को कम या ज्यादा करने का। ये जो सर्किल आपको दिखाई दे रहा है इससे आप इसके साइज को घटाया बढ़ा सकते हैं। दूसरा हमारा है स्ट्रेंथ, यानी कि जब हम ये बाल हैं इनको काढ़ेंगे इससे तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हम यहाँ पे कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसकी मदद से हम बाल को यहाँ पे काट सकते हैं, जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में हम इसको यहाँ पे कॉम्ब की मदद से काट सकते हैं। अगर आपको इसकी रेडियस को बढ़ाना है, यानी ये जो सर्किल साइज है इसको बढ़ाना है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, आज का जो सर्किल है यहाँ पे बढ़ जाएगा और ये उसी तरीके से यहाँ पे इफेक्ट करेगा। इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ सभी को। स्ट्रेंथ अगर आपको बढ़ानी है तो आप स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, और ये बहुत ही पावरफुल तरीके से अब यहाँ पे इनको काटने का काम करेगा। इस तरीके से कंट्रोल Z कर देता हूँ। स्ट्रेंथ को मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा आपको 0.5 पे ही रखें। रेडियस आपने सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे घटाया बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें अब यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन बता देता हूँ। अब ये जो नए ऑप्शन है ये आपको यहाँ पे जब भी हमारा कोई टूल एक्टिव होता है तो सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे इसमें आ जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको इस टूल में मिल जाएंगे, लेकिन इसको हम यहाँ पे हेयर पे ही सेट कर देते हैं। यही सेम ऑप्शन आपको एक जगह और मिल जाएंगे। एन बटन दबाऊंगा, यहाँ पे टूल्स वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहीं से मैं इनको यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा चिल्ड्रन। यहाँ पे ये जो चिल्ड्रन ऑप्शन है ये हमारा हेयर के जो सारे ऑप्शन है, यहाँ पे ये जो चिल्ड्रन ऑप्शन है इसके साथ में ये यहाँ पे काम करता है। अगर मैं इसको यहाँ पे सिंपल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कोई भी चीज अभी हाईलाइट नहीं हुई है, लेकिन ऑब्जेक्ट मोड में अगर मैं जाके देखूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे बाल एकदम घने हो चुके हैं। तो अगर आप अपना रियल व्यू यहाँ प्रैक्टिकल एडिट में देखना चाहते हैं तो चिल्ड्रन पे क्लिक कर सकते हैं। सिंपल और इंटरपोलेटेड जो है ये दोनों ऑप्शन का जो रियल व्यू है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। काम करते वक्त आप यहाँ पे इनमें देख सकते हैं कि क्या इसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे टिक को हटा देता हूँ। दूसरा हमारा ऑप्शन है रूट पोजीशंस। ये जो आपको नीचे जो इसकी जड़ें दिखाई दे रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि काटते समय ये बिल्कुल अपने प्लेन से लगी रहें तो ये हमारा रूट पे टिक होना चाहिए। अगर मैं इसको टिक को हटा दूंगा यहाँ से और अब मैं इसको यहाँ पे काट के ऊपर करूंगा तो आप देखेंगे अपने रूट से भी ये अपने प्लेन से ऊपर की साइड यहाँ पे उठ जाएंगे बाल, और सारे बाल यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे उठा सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ कंट्रोल Z कर देता हूँ सभी को। तो हमेशा ये रूट पे टिक होना चाहिए आपका। अगर आप चाहते हैं कि काटने के साथ साथ आप इसका जो लेंथ है वो भी बढ़ा दें
उसके लिए हमारा होता है स्ट्रैंड लेंथ। अगर ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्टेड है तो जो हमारी डिफॉल्ट लंबाई है काटते टाइम ये हमारी बिल्कुल वही लंबाई रहेगी, सिर्फ हमारे बाल इससे इफेक्टेड होंगे। लेकिन अगर मैं स्टिक को यहाँ से हटा देता हूँ तो अब मैं चाहूँ तो जितना मैं काट के इनको ऊपर खींचना चाहूँ उतना इसको बढ़ा सकता हूँ, उतनी इनकी लंबाई भी यहाँ पे इस तरीके से बढ़ जाएगी, यानी जितना चाहूँ उसको काट के लंबा भी कर सकता हूँ। तो इसको फिलहाल मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो ये आपको हमेशा टिक रखना है ताकि जब मैं इसको काटूं तो इसकी जो लंबाई है वो उतनी की उतनी ही रहे। तीसरा ऑप्शन आपको इसमें पाथ स्टेप्स का दिखाई दे रहा होगा। पाथ स्टेप्स इसमें क्या काम करता है कि जब हम किसी बाल को यहाँ पे काटने का काम करते हैं तो आप देखेंगे ये यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा इधर की साइड करूंगा यहाँ पे। तो अभी ये जो मैं इसको काट रहा हूँ इसमें 1 2 3 4 सेगमेंट्स में ये मेरा डिवाइडेड है और इन्हीं सेगमेंट्स में ये मेरा यहाँ पे बालों को काटेगा। मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा और स्मूथ हो जाए, क्योंकि जब हम इसको काटेंगे तो हमें बहुत ज्यादा स्मूथ की जरूरत पड़ेगी। तब हम यहाँ पे ये जो पाथ स्टेप्स है इसको यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और जितना मैं इसको यहाँ पे बढ़ाऊंगा, मान लीजिए अगर मैं इसको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको 2 मिलेगा, 2 से अगर 3 करता हूँ तो थोड़ा सा ये यहाँ पे स्मूथ हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसके जो डिवाइड पार्ट्स हैं वो यहाँ पे और ज्यादा बढ़ चुके हैं। स्ट्रेंथ को मैं यहाँ पे फुल कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब आप देख सकते हैं इसके जो पार्ट हैं वो यहाँ पे बढ़ चुके हैं डिवाइड के। रेडियस थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ इसकी, और इनको मैं इस तरीके से यहाँ पे काट के और भी स्मूथ कर सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो जितना आप ये स्टेप यहाँ से बढ़ा देंगे ये उतने ही स्मूथली यहाँ पे ये काम करेंगे। आप देख सकते हैं अब कितना स्मूथ ये यहाँ पे हो चुका है। अब इसमें जो कट्स आ रहे थे वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो पाथ स्टेप जितना बढ़ाएंगे उतना वो स्मूथ हो जाएगा। अगर मैं इसको वापस 2 कर दूंगा तो ये वापस मेरा इस तरीके से कट्स में यहाँ पे आएगा। इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ फिलहाल सभी को। इसमें जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वही हम यहाँ पे देखेंगे। वर्क स्पेस जो है इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। स्मूथ और पब ये दोनों एक तरीके से काम करते हैं। इसको समझने के लिए हम अलग से कुछ एग्जांपल लेंगे। फिलहाल अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे ये है हमारा ऐड ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं इंडिविजुअली अलग से बाल उगाना तब इसमें ये जो ऐड ऑप्शन है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आप ऐड से कोई बाल यहाँ पे उगाएंगे तो इसमें जो हेयर है यहाँ पे ये आपका ब्लॉक हो जाएगा और ऑब्जेक्ट मोड में भी आप यहाँ पे इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। अब इसमें जो ऑप्शन है वो आपके यहाँ पे आ चुके हैं। सबसे पहला रेडियस है, ये यहाँ पे दोनों तरफ आपको मिलेगा। काउंट में कितने बाल आप उगाना चाहते हैं, अगर यहाँ पे 10 हैं तो 10 बाल ये एक बार में बनाएगा। अगर ये मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा तो ये एक बार में 1 बाल यहाँ पे पैदा करेगा। इस तरीके से कंट्रोल Z कर देता हूँ। स्टेप्स का क्या मतलब होता है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको खींचूंगा आगे की तरफ तो ये यहाँ पे जो बाल बनाने का एक रेशो बन रहा है वो हम स्टेप से यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको 50 कर दूंगा तो ये बाल जो आगे की तरफ बनाएगा वो यहाँ पे थोड़े ज्यादा पैदा करेगा। अगर मैं क्लिक करूंगा एक बाल बनाएगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे एक साथ एक गुच्छा बनाएगा कम से कम 8-10 का, फिर एक गुच्छा बनाएगा 8-10 का। इस तरीके से जो इसका नेक्स्ट स्टेप है उसमें ये बाल गुच्छे के रूप में पैदा होंगे। अगर मैं इसको यहाँ पे घटा के 1 कर दूंगा, सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं ये जो बाल अगर यहाँ पे बनाऊंगा तो उसमें बहुत ही एक एक करके ये बाल यहाँ पे पैदा होंगे। ये हमारा होता है स्टेप्स। यानी कि अगर आप चाहते हैं बालों को थोड़ा सा स्मूथ करना तो स्टेप 1 कर सकते हैं, और आप चाहते हैं जल्दी जल्दी यानी बड़ा एरिया है उसको कवर करना तो आप स्टेप्स को ज्यादा कर सकते हैं। अब आते हैं कीज। अगर मैं एक बाल यहाँ पे उगाता हूँ तो इसमें आप देखेंगे जितने ये बाकियों में सेगमेंट आ रहे हैं उतने सेगमेंट इसमें आएंगे। कंट्रोल Z कर देता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सेगमेंट्स इसमें थोड़े से बढ़ जाएं ताकि मैं जब काढ़ूं तो और थोड़ा इसमें स्मूथनेस आए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये जो कीज है इसको यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। कीज की जो वैल्यू है इसको बढ़ाने के बाद मान लीजिए मैं अगर 10 यहाँ पे सेगमेंट बनाना चाहता हूँ बाल में, तो उसको बनाने के बाद जब दूसरा आप बनाएंगे तो उसमें ये बन के आएंगे इस तरीके से। तो आप गिन सकते हैं इसमें जो सेगमेंट है अब इसमें 10 भागों में डिवाइड हो चुके हैं। तो जितना आप वैल्यू दे देंगे उस हिसाब से ये सेगमेंट्स इसमें यहाँ पे बन के आएंगे। नीचे के सारे ऑप्शन इसमें कॉम्ब की तरह काम करेंगे सारे। अब नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करूंगा लेंथ। जिस भी टूल को आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो जाएंगे आपके। ये मेरा बालों को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। जब आपके बाल यहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं तो आप यहाँ पे इसकी मदद से बालों को बढ़ा और घटा सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, रेडियस और स्ट्रेंथ तो आपको पता ही है। दूसरा लेंथ मोड में हमें 2 चीज मिलती हैं, ग्रो और सिंक। ग्रो का मतलब है अगर आपको बढ़ाना है बाल को तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये बाल जितने चाहें उस हिसाब से आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। जिस भी बाल में आप ये पकड़ के घुमा देंगे वो बाल मेरा इस तरीके से बढ़ जाएगा। श्रिंक यानी छोटा करना चाहते हैं तो जिस बाल पे घुमाएंगे वो मेरा छोटा होता चला जाएगा। इस तरीके से आप ये यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा पफ। पफ को अभी यहाँ पफ और स्मूथ दोनों को यहाँ पे हम समझेंगे। कट वाला जो ऑप्शन है
इससे हम यहाँ पे इसको काट सकते हैं बालों को। इस पे मैं क्लिक करूंगा, रेडियस और स्ट्रेंथ हमारी वही उसी तरीके से आएंगी और यहाँ पे हम अपने बालों को काट सकते हैं। जो हमें बाल लगते हैं कि कपड़े के अंदर जा रहे हैं या बॉडी के अंदर जा रहे हैं काम करते वक्त, उनको हम यहाँ पे काट सकते हैं। सिंपली आपको पकड़ के खींचना है इसको और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से कट जाएंगे। तो जहां भी जो भी बाल आपको काटना है उसको इस तरीके से आप यहाँ पे काट सकते हैं। कंट्रोल जेड कर देता हूं मैं यहाँ पे। लास्ट ऑप्शन हमारा वेट पेंट का है, इसको भी आप मैं दिखा देता हूँ। वेट पेंट यहाँ पे मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बता देता हूँ किस तरीके से ये काम करता है। जब आप यहाँ पे वेट पेंट को क्लिक करेंगे तो इसमें ये जो बाल है, हर एक बाल यहाँ पे वेट पेंट की तरह उसमें कलर आ जाएगा। अब ये वेट पेंट कैसे काम करता है ये भी आप जान लीजिए। इसमें आपको 4 कलर दिखाई दे रहे होंगे, सबसे नीचे रेड, बीच में येलो, फिर ग्रीन और सबसे ऊपर ब्लू। तो स्पेशली जब हम यहाँ पे हवा चला रहे हैं या फिर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये बाल, उसके लिए यहाँ पे वेट पेंट हमारा यहाँ पे इस्तेमाल होता है। जो एरिया हमारा रेड यहाँ पे लगा हुआ है वो स्ट्रांगली मेरे फेस से कनेक्टेड है, वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा हवा वगैरह चलाने पे। ये जो येलो पार्ट है ये थोड़ा सा वीक पड़ जाता है तो ये थोड़ा सा कम हिलेगा, और ये जो इससे थोड़ा ऊपर ग्रीन पार्ट है ये थोड़ा ज्यादा हिलेगा, और ये जो सबसे ऊपर ब्लू पार्ट है ये हमारा सबसे ज्यादा डिस्कनेक्टेड है। तो जब भी हम हवा वगैरह चलाएंगे तो ये बाल, इसमें सबसे ज्यादा ये एरिया इसमें हिलेगा। अगर आप इसमें ये चाहते हैं कि ये जो बाल हैं इनका जो कलर है आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो ये जो स्ट्रेंथ आपको दिखाई दे रही है इसकी मदद से आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको फुल कर दूंगा तो ये मेरा रेड कलर का जो है को ये यहाँ पे पकड़ लेगा, और जब भी मैं बाल को पकड़ के घुमाऊंगा तो आप देख सकते हैं जो बाल है मेरा अब ये रेड होता चला जाएगा। रेड होने के बाद ये वाला जो बाल है मेरा स्ट्रांगली मेरा फेस से कनेक्ट हो चुका है, और कितनी भी हवा मैं यहाँ पे चला लूं ये यहाँ पे हिलेगा नहीं, बाकी के बाल इससे यहाँ पे हिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप वेट पेंट की मदद से इनको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको ब्लू करना चाहते हैं पूरे को, हवा पे एकदम इसका सबसे ज्यादा प्रेशर पड़े, इसके लिए आप बिल्कुल इसको यहाँ पे कम कर दीजिए, बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेंथ इसकी 0 कर दीजिए। अब मैं इसको पकड़ के खींचूंगा तो पूरा एरिया मेरा यहाँ पे ये ब्लू हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आगे कर दूंगा तो ये एरिया मेरा यहाँ पे ये मेरा ग्रीन को कैप्चर करेगा और इससे मेरा जो चीजें हैं वो ग्रीन हो जाएगी। तो इस तरीके से 5-0 पे लाके अगर मैं इसको यूज करूंगा तो ये मेरा येलो हो जाएगा और थोड़ा सा और बाल मेरा पूरा स्मूथ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना वेट पेंट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप कोई फोर्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब ये जो स्मूथ ऑप्शन है और ये जो यहाँ पे पफ ऑप्शन है ये कैसे काम करता है, इसके लिए मुझे अलग से इसमें कुछ ऑप्शन लेना पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट मोड में आऊंगा, थोड़ी देर के लिए मैं एच बटन दबा के इसको हाइड कर देता हूँ, शिफ्ट ए बटन दबाऊंगा और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यूवी स्फेयर। इसको मैं राइट क्लिक लेके एक स्मूथ कर लेता हूँ। अगर आप डायरेक्टली इसमें यहाँ पे बाल उगाना चाहते हैं तो आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है ऑब्जेक्ट में, क्विक इफेक्ट्स। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है क्विक फर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा डायरेक्टली ये आपके सारे बाल यहाँ पे उगा देगा। लेंथ आपकी ये ऑटोमेटिकली कम करके देगा। इसमें बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं, मैं इसको कर देता हूँ 0.5 मीटर, तो ये बाल मेरे यहाँ पे बढ़ जाएंगे। कलर वगैरह आप यहाँ से इसका चेंज कर सकते हैं, मैं इसका कलर कुछ और दे देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। और ये जो इसका बालों का शेप है इसको थोड़ा सा मैं पतला कर देता हूँ। चिल्ड्रन पे क्लिक करके इंटरपोलेटेड पे ये सेलेक्टेड है, इसको मैं बढ़ा के कर देता हूँ 50। अच्छी तरीके से इफेक्ट देखने के लिए मैं रेंडर व्यू में आ जाता हूँ यहाँ पे। तो चलते हैं अपने पार्टिकल ऑप्शन पे। अब मेरी 2 चीजें इसमें रह गई हैं, यहाँ पे स्मूथ और पफ। इसको समझने के लिए सबसे पहले इसका जो व्यू पोर्ट है वो हम यहाँ पे ऑन कर लेते हैं, यानी कि इसका जो रियल व्यू है उसके लिए हमें एन बटन दबाना है यहाँ पे और चिल्ड्रन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो मेरा रियल व्यू इसमें आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं जो पार्टिकल्स हैं इनको यहाँ पे काट लेता हूँ कॉम्ब की मदद से। स्ट्रेंथ इसकी फुल रखी है मैंने, रेडियस भी इसकी फुल कर देता हूँ। इसको नीचे की तरफ यहाँ पे काट देता हूँ इस तरीके से। सारे बाल मैंने नीचे तरफ यहाँ पे काट दिए इसको। जैसे ही मैं यहाँ पे स्मूथ पे क्लिक करूंगा तो स्मूथ की मदद से जहां जहां से मैं चाहूँ इसमें बालों को खींच के उसको इस तरीके से स्मूथ कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसकी रेडियस बढ़ा दूंगा तो ये बाल यहाँ पे इस तरीके से खींच के मैं इसमें थोड़ा सा उसको ऊपर कर सकता हूँ। कहने का मतलब रेडियस को कम करके मैं थोड़ा सा इन बालों को यहाँ पे जहां से पकड़ के खींचूंगा ये बालों को थोड़ा सा पास में लाएगा और उसको थोड़ा सा ऊपर कर देगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये स्मूथ करने का यहाँ पे काम करेगा। कंट्रोल जेड कर देता हूँ यहाँ पे मैं, फिर से दोबारा से कॉम्ब का इस्तेमाल करके सबको मैं नीचे कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये जो पफ है ये कैसे काम करता है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो बाल हैं ये बहुत ही ज़्यादा चिपक गए हैं बॉडी से मेरे, इधर से थोड़ा सा मैं कॉम्ब कर देता हूँ पहले, और इनको थोड़ा सा मैं फुलाना चाहता हूँ बालों को, तब मैं यहाँ पे पफ का इस्तेमाल करूँगा और इसका सर्कल मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ।
अगर मैं इसको फुलाना चाहता हूँ किसी एक एरिया में तो सर्कल को छोटा करके फुला सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ से मुझे फुलाना है, इस पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे बाल मेरे यहाँ से फूल जाएँगे इस तरीके से। स्ट्रेंथ थोड़ा हाई कर देंगे तो ये बहुत तेज़ी से यहाँ पे फूलेंगे इस तरीके से। इसमें एन बटन दबाऊँगा तो इसमें और भी आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, ऐड और सब डिवाइड। ऐड का मतलब होता है ये बाहर की तरफ फूलेंगे और सब का मतलब होता है ये अंदर की तरफ चिपकेंगे। तो मैं अगर सर्कल की रेडियस को पूरा कर देता हूँ यहाँ पे और इसको फुलाऊंगा तो इस तरीके से ये मेरा बाल इस तरीके से पफ होंगे, एक तरीके से फूलेंगे। अगर मैं सब पे क्लिक करूंगा तो अब मेरा ये अंदर की तरफ ये सिकुड़ेंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो पफ और ये हमारा स्मूथ है ये यहाँ पे काम करता है। होप कि ये सारे टूल आपको अब समझ में आ गए होंगे। इनका बेसिक इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे दे चुका हूँ। अब चलते हैं वापस अपने कैरेक्टर पे और इनको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए वापस से आ जाते हैं अपने मॉडल पे और जो भी हमने यहाँ पे टूल्स सीखे हैं अब वो हम अपने मॉडल पे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले 1 बटन दबाऊंगा और इसके फ्रंट मोड में आ जाऊंगा। अब यहाँ पे ये जो बाल हैं ये काफी मुझे लंबे दिखाई दे रहे हैं, तो दोबारा से ऑब्जेक्ट मोड में चल के थोड़ी सी दोबारा से इसकी सेटिंग्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी यहाँ पे पार्टिकल मोड में आप यहाँ पे काम करेंगे तो आपका जो एमिशन वाला एरिया है यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा हमेशा। तो कभी भी अगर आप यहाँ पे बाल बनाते हैं तो हमेशा इसकी जो लेंथ है और इसकी जो यहाँ पे नंबर साइज है उसको अच्छे तरीके से भर लें, क्योंकि एक बार अगर आपने पार्टिकल मोड में एडिट कर दिया तो ये जो एरिया है हमारा ब्लॉक हो जाता है और हम इसको दोबारा से एडिट नहीं कर सकते। अगर आप इनको एडिट करना चाहते हैं तो जितना भी आपने पार्टिकल मोड में काम किया है वो सब आपको यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं ये जो सेटिंग्स मैंने अभी कोई ज्यादा सेटिंग्स नहीं की है तो उनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। जो भी मैंने यहाँ पे पार्टिकल मोड में किया था उसको सबको डिलीट करके दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। नंबर मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 1000। हेयर लेंथ जो है वो मैंने यहाँ पे ली है 0.5 मीटर। डायामीटर रूट यानी कि इसकी जो शेप है हेयर की उसमें जो इसकी मोटाई है वो मैंने ली है 0.04। ये थोड़ा सा ज्यादा कम लग रहा है मुझे तो मैं इसको थोड़ा सा 1 पॉइंट बढ़ा देता हूँ, 5 कर देता हूँ। 0.05 मीटर मेरी यहाँ पे ये इसकी मोटाई हो गई। अभी मैंने इसमें कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं छेड़े हैं। चिल्ड्रन में आप देखेंगे तो अभी मेरा नन पे ये क्लिक है, मैंने अभी इसको घना नहीं किया है। चलिए अब चलते हैं अपना पार्टिकल मोड में और यहाँ पे इनको थोड़ा सा मैनेज करेंगे। पार्टिकल एडिट्स में हम यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे ये जो मेरे बाल हैं इस पे ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं इसके लिए आपका ये ऊपर वाला बीच वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्टेड होना चाहिए, तभी ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। 1 बटन से आप इसके फ्रंट मोड में आ जाएंगे। कभी भी अगर आप किसी मॉडल के कस्टम बाल बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला काम आपको ये करना है, इसके आधे बाल आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए और फिर आधे बाल जो है उनको अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट कर लीजिए काट के। और जब आपकी सेटिंग यहाँ पे पूरी हो जाती है तो दूसरी साइड के बाल आप यहाँ पे पार्टिकल में जाके मिरर से उगा सकते हैं। इधर की जितनी भी सेटिंग होगी ऑटोमेटिकली हमारी दूसरी साइड में यहाँ पे सेटिंग्स आ जाती है। तो इसको डिलीट कैसे करेंगे अब आधे बालों को, तरीका बहुत ही आसान है। सिंपली जो हमारा सेलेक्ट करने वाला कर्सर है इस पे लॉन्ग क्लिक करना, आपको क्लिक करके रखना है, छोड़ना नहीं है। और क्लिक करके ही रख के इसको आगे की तरफ लाएंगे और नीचे ये जो हमारा इस बार सेलेक्ट बॉक्स वाला ऑप्शन है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इस पे लाके आपके माउस का लेफ्ट क्लिक आपको यहाँ पे छोड़ना है। अब बड़े आसानी से मैं सेलेक्ट करने के लिए एक रेक्टेंगल बना सकता हूँ। यहाँ पे एक ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस ब्लू लाइन की मदद से हम यहाँ पे इसको आधे पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसके लिए मैं रेक्टेंगुलर बनाऊंगा, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूंगा और इस तरीके से इसको ड्रैग करूंगा और इसका ये जो इधर वाला जो लाइन है ये अपना ब्लू लाइन पे लाके इधर की साइड में मैं यहाँ पे इसको नीचे की तरफ खींच के ये बाल यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। इतने एरिया को मैं यहाँ से सेलेक्ट करके जब अपना लेफ्ट क्लिक छोड़ूंगा तो इधर के बाल मेरे यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। इनको डिलीट करने के लिए डिलीट वाला बटन दबाएंगे और पार्टिकल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे आधे बाल यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। मॉडल को चारों तरफ से आप देख सकते हैं, आधे बाल आपके यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं। अब आता है अपने मॉडल के बालों को काटने का तरीका। सबसे पहले 1 बटन दबा के फ्रंट मोड में आ जाते हैं यहाँ पे। अब एक चीज का आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हमारे ये जो बाल हैं इसके सेगमेंट्स कितने हैं। सेगमेंट्स यानी काटने के टाइम पे अगर मैं ये किसी बाल को इधर करूंगा, यहाँ पे इसको जो मुड़ने वाला पार्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना रफ यहाँ पे जा रहा है। इसको हम कहाँ से सेट करते हैं, एन बटन मैं यहाँ से दबाऊंगा। आपको ये जो पाथ स्टेप्स आपको दिखाई दे रहा है ये केवल 2 पे सेट है। तो एक बाल मैं यहाँ पे उगा के दिखा देता हूँ आपको। पहले इधर की साइड ऐड वाला जो बटन है इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने काउंट में कितने बाल आप इस पे उगाना चाहते हैं। तो मैं एक बाल पहले यहाँ पे उगा के दिखाता हूँ आपको। कीज का मतलब है कितने सेगमेंट्स रख रहे हैं, 5 सेगमेंट अभी इसमें बाय डिफॉल्ट होते हैं। मैंने इस पे क्लिक किया यहाँ पे तो आप देखेंगे बाल मेरा यहाँ पे उग चुका है। अब मैं इसको काटने की कोशिश करूंगा तो ये इस तरीके से मेरा बाल यहाँ पे इस तरीके से कढ़ेगा।
आप देख रहे हैं स्मूथ नहीं है, वो जितने इसके पार्टिकल्स के यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं केवल वहां पे ये यहाँ पे कट रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं इसको काटूंगा तो ये कितना रफली ये जा रहा है। अगर इसको स्मूथ करना चाहता हूं तो ये पाथ स्टेप्स मेरा यहाँ पे काम आता है। इसको मैं जब यहाँ पे नंबर को बढ़ाऊंगा तो अब आप देखेंगे अब इसका जो पॉइंट वाला जो सेक्शन है वो बढ़ चुका है इसमें। अब ये इसमें बीच में एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड हो गया है। ये और भी अगर आपको इसमें बढ़ाने हैं तो ये इसमें आप इसको बढ़ा दीजिए और इसको 7 पे सेट कर दीजिए। 7 पे जब आप इसको सेट कर देंगे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बाल कितना मेरा यहाँ पे स्मूथ हो चुका है। काढ़ने की जो एक क्षमता है वो यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से बन चुकी है। तो फिलहाल ये जो बाल है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, सेलेक्ट करके डिलीट करूंगा और अब मैं ये बालों को यहाँ पे काटना स्टार्ट करूंगा। उसके लिए 1 बटन दबाऊंगा, अपना फ्रंट मोड में आ जाऊंगा। सबसे पहले मैंने ये जो पाथ सेट कर दिया अब इसका 7, कॉम्ब पे क्लिक करूंगा और ये जो रेडियस है अपने अकॉर्डिंग इसको आप सेट कर लीजिए जितना आपको कंफर्टेबल लगता है। थोड़ी सी आप इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा लीजिए यहाँ पे ताकि ये अच्छी तरीके से कॉम्ब कर सके। अब मैं यहाँ पे इसको काटना स्टार्ट करूंगा। काटने का भी एक तरीका है इसमें कि आपको नीचे से कभी नहीं काटना है, इसको ऊपर से आपको काटना स्टार्ट करना है इसको इस तरीके से और धीरे धीरे करके आपको ये बाल नीचे की तरफ काट के ले जाने हैं। थोड़ा सा मैं रेडियस को कम कर देता हूँ। अब पहले आपको ये फ्रंट में यहाँ पे काटने हैं इस तरीके से, काट के आपको बिल्कुल नीचे की तरफ कर लीजिए इनको। थोड़ा सा रेडियस को बढ़ा देता हूं मैं। अभी जो बाल हैं वो बहुत ही बेकार से आपको दिखाई दे रहे हैं तो इससे आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो फ्रंट मोड में अगर आपको लगता है कि ये बाल अब सही हो चुके हैं आपके, ये जो इसके बाल आपके कपड़ों में जा रहे हैं इनको ऐसे ही जाने दीजिए। बाद में अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम सीजर से इनको काट के हिसाब से अपने सेट कर सकते हैं। 1 बटन से अभी हम फ्रंट मोड में रहेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ बाल ऐसे आ रहे हैं जिनको कॉम्ब करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो रही है उसको, क्योंकि अगर हम इसको नीचे से कॉम्ब करेंगे तो ये वाले बाल इधर की साइड में जाएंगे। अगर आपको पर्टिकुलर कुछ बालों को यहाँ पे काटना है तो उसके लिए सबसे पहले सिलेक्शन वाला बटन दबाइए। जो बाल आपको यहाँ पे काटने हैं उसका कोई भी पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको लगता है। अगर मैं इसका यहाँ पे ये वाले पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट बटन से, उसके बाद में कंट्रोल L बटन दबाएंगे तो ये पूरे बाल यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। और जब आप यहाँ पे ये बाल कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये पीछे वालों पे अब मेरा ब्रश काम नहीं करेगा। जो मेरा सिलेक्शन वाला एरिया है केवल उस पे ये मेरा ब्रश काम करेगा। दोबारा से मैं कॉम्ब पे क्लिक करूंगा और अब मैं इसको यहाँ पे काटूंगा तो आप देखेंगे पीछे वाले बालों पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा मेरा। सिर्फ जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वही बाल मेरे यहाँ पे कटेंगे। तो इस तरीके से आप अपने बालों को जो पर्टिकुलर आपको यहाँ पे काटने हैं उनको सेलेक्ट करके इस तरीके से भी काट सकते हैं। दोबारा से अगर आप चाहते हैं सारे बालों पे काम करे, दोबारा से सिलेक्शन पे क्लिक करना है, अलग क्लिक कर देंगे तो ये हमारे डीसेलेक्ट हो जाएंगे। अब मेरा दोबारा से ये सारे बालों पे काम करेगा इस तरीके से। फ्रंट मोड में जब आपको लगता है कि आपके बाल यहाँ पे लगभग सेट हो चुके हैं, उसके बाद आपको 3 बटन दबाना है और इसके लेफ्ट साइड में आना है। इस बार आपको ये जो बाल हैं आपको पीछे की साइड से हमेशा कॉम्ब करने हैं और लेफ्ट साइड में आप ये बालों को सेट कर लीजिए। बाल कहाँ जा रहे हैं, कितने अंदर जा रहे हैं, इससे आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, इसको हम बाद में मैनेज कर लेंगे। अब यहाँ पे ये जो बाल हैं ये केवल इनको अगर मैं सेट करना चाहता हूँ तो दोबारा से वही करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा और ये बाल यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल L बटन दबाऊंगा तो ये सारे बाल यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब केवल यही बालों पे मेरा ये कर्सर काम करेगा। तो मैं इनको यहाँ पे अच्छे तरीके से पीछे यहाँ पे काट लेता हूँ इस तरीके से और इनको थोड़ा सा ऊपर की साइड में यहाँ पे कर देता हूँ। अब आपको लगता है कि इस एरिया में थोड़े से बाल यहाँ पे मुझे बच रहे हैं और थोड़े से एरिया बाल यहाँ पे और उगाने चाहिए तो हम ऐड की मदद से उगा सकते हैं। फिलहाल इन बालों को मैं और थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ काट के। इसके लिए दोबारा से मैं यहाँ पे क्लिक करके इनको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल L बटन दबाऊंगा और कॉम्ब की मदद से यहाँ पे इनको नीचे कर देता हूँ। देख सकते हैं किस तरीके से मैंने ये बाल अब यहाँ पे मैनेज कर दिए। तो ये बाल मेरे इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे। अब मुझे थोड़े से बाल और उगाने हैं इसमें तो मैं यहाँ पे उगा सकता हूँ। ऐड वाला जो बटन है यहाँ पे क्लिक करूंगा। कितने बाल उगाने हैं एक बार में, तो मैं यहाँ पे छल्ले बना लेता हूँ इसके 10 के। तो इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे 10 बाल यहाँ पे एक साथ में उगेंगे। और जगह मुझे उगाने हैं दोबारा से तो दोबारा क्लिक करूंगा यहाँ पे। थोड़ा सा मैं आगे की तरफ और उगा लेता हूँ इनको। पीछे की साइड अगर आपको लगता है किसी एरिया में कम बाल जा रहे हैं तो वहां पे भी आप इसको इस तरीके से उगा सकते हैं। अब मैं सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले ये जो बाल हैं इसके आगे वाले, इनको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल L बटन दबाऊंगा और इनको मैं कॉम्ब की मदद से एक साइड में यहाँ पे काट देता हूँ। तो ये आगे के बाल थोड़े से यहाँ पे मेरे को
और स्मूथ हो जाएंगे। दोनों साइड से आपको देखना है, पहले 1 दबा के फ्रंट पे काम करना है, उसके बाद में 3 दबा के साइड से काम करना है, ताकि आपको ये बाल ठीक से सेट हों, क्योंकि 3D मोड में हमें हर तरफ से यहाँ पे ध्यान देना होता है। अब इसमें कुछ बाल अगर आपको लगता है इसको इंडिविजुअली करना चाहते हैं, कंट्रोल L से पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, कॉम की मदद से आप इसको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अब लगभग मेरे बाल ये यहाँ पे सेट हो चुके हैं, इनको भी मैं यहाँ पे पीछे की तरफ काट के नीचे कर देता हूँ। इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल L बटन दबाऊंगा, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, केवल यही अब मेरे करने में नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ मैं इनको इस तरीके से काट दूंगा। तो ये मेरे एक साइड के जो बाल हैं वो लगभग यहाँ पे कट चुके हैं। कुछ बाल इसमें अगर आपको लगता है कि ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो इनको आप डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। अब चलते हैं अपने मेन स्टेप पे। ये बाल अभी आपको देखने में बहुत ही वियर्ड दिखाई दे रहे होंगे, तो उससे आपको घबराना नहीं है, बाल हमारे अभी परफेक्ट हैं। इनको अगर आपको बेहतरीन तरीके से स्मूथ करना है तो फिर से आपको चलना पड़ेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में, और थोड़ा सा अगर आप इसमें कटिंग करना चाहते हैं तो इसको सबसे बाद में कटिंग करेंगे, जब हम यहाँ पे अच्छी तरीके से सारे बालों को उगा लेंगे। जो बाल हमें लगता है एक्स्ट्रा हैं तो उनको हम सीजर से यहाँ पे कनेक्ट करके इन सभी को यहाँ पे अच्छी तरीके से कट कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट मोड में। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में एंटर करूंगा तो आप देखेंगे इसका जो वहां पे काढ़ने के लिए हमने स्मूथ किया था, दोबारा से अब ये मेरा यहाँ पे रफ हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे दोबारा से इसके कोने बन चुके हैं। तो अगर पार्टिकल मोड में आपको स्मूथ करना है तो उसके लिए N बटन दबाएंगे, और ये 5 स्टेप्स जो हैं ये बढ़ाने से ये हमारा केवल काढ़ने के लिए अभी स्मूथ हुए हैं। अगर हमें ऑब्जेक्ट मोड में रियल लाइफ वाले बाल भी स्मूथ करने हैं तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले व्यू पोर्ट डिस्प्ले में, और यहाँ पे स्टैंड स्टेप्स जो है इससे हमारे ये जो बाल इधर उधर ये जो भाग रहे हैं, कोने जो बन रहे हैं इसमें, इनको ये स्मूथ कर सकते हैं। लेकिन उसको स्मूथ करने से पहले मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। ये जो बाल हैं अगर आपको इनको घना करना है तो इसके लिए आपको चिल्ड्रन वाले ऑप्शन में आना पड़ेगा, और चिल्ड्रन वाले ऑप्शन में सिंपल या इंटरपोलेटेड से हम इसको घना कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सिंपल पे क्लिक करूंगा इस तरीके से ये घोंसला टाइप में मेरा बन चुका है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये घोंसला आखिर बन क्यों रहा है। ऑप्शन भर के केवल आपको रटना नहीं है, उसमें सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये चीजें अगर बिगड़ रही हैं तो वो किस वजह से बिगड़ रही हैं और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने ये बाल घने कर लिए हैं। इंटरपोलेटेड पे करूंगा तो ये बाल एक साइड अच्छी तरीके से आएंगे, सिंपल पे करूंगा तो ये बिल्कुल भागने लगेंगे। उसका रीजन ये है कि ये जो रेडियस वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसमें इस समय 0.2 पे सेट है। इंटरपोलेटेड में ये ऑप्शन नहीं होता है रेडियस का, इसलिए हमारे बाल ये अपनी जगह पे ही यहाँ पे उगे हुए हैं। लेकिन जैसे सिंपल पे मैं क्लिक करता हूं तो वो 10 बाल आपस में बिखर चुके हैं, और वो इस रेडियस की मदद से हमारा यहाँ पे हो रहा है। सारे के सारे ऑप्शन मैं ऊपर से लेके नीचे तक सारे ऑप्शन यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। एपिसोड नंबर 54, 55 और 56 अगर आपने नहीं देखे हैं तो बालों की डिटेल्ड जानने के लिए आपको वो ऑप्शन देखने पड़ेंगे। इसमें सिर्फ हमारे 2 ऑप्शन यहाँ पे बचे हैं, एक रफनेस और दूसरा हमारा नेक, और यही हमारे दोनों सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इनकी मदद से ही हम हमेशा एडवांस्ड लेवल के हेयर यहाँ पे बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन ऑप्शन को यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आ गए हैं ब्लेंडर की नई स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैंने सिर्फ एक बाल यहाँ पे ले रखा है जिसकी मदद से हम सारे ऑप्शन को यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने बालों को घना बनाने के लिए हम चलते हैं चिल्ड्रन में, और चिल्ड्रन में जैसे ही मैं सिंपल पे क्लिक करूंगा मेरा जो एक बाल है वो यहाँ पे 10 बालों में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इस अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे 20, 30 जितना आप चाहें बढ़ा के इसकी जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको वापस 10 कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बाल के 10 बाल बन तो गए हैं, लेकिन जब हम इसको पार्टिकल मोड में आएंगे तो हमें केवल एक ही बाल वो दिखाई देगा जो हमने सबसे ऊपर यहाँ पे सेलेक्ट किया था, और ऊपर जो ऑप्शन है उसमें बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करने पे मुझे दिखाई देगा कि इस बाल के कितने यहाँ पे पार्ट्स डिवाइडेड हैं। अगर मैं N बटन यहाँ पे दबाऊंगा तो यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन में मुझे सारे ऑप्शन इसके दिखाई देते हैं, और मैं चाहता हूं कि अगर मुझे ये लाइव काम करना है तो मुझे ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे चिल्ड्रन पे क्लिक करना है, तब मैं यहाँ पे लाइव काम कर सकता हूं अपना जो भी मेरे लास्ट के जो बाल थे जो मैंने ऐड किए हैं उनको देखकर। अगर मुझे सिर्फ वो देखने हैं कि कितने बाल मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो मैं चिल्ड्रन यहाँ से हटा सकता हूँ। तो फिलहाल हम आते हैं अपना वापस ऑब्जेक्ट मोड पे। सबसे पहले जैसे ही आप सिंपल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक रेडियस दिखाई देगा। ये जो रेडियस है ये हमारा बालों को फैलाने का काम करता है, और अभी हमारे जो यहाँ पे
गर्ल के हेयर बिखर गए हैं वो इसी रेडियस की वजह से यहाँ पे बिखरे हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे फैलाऊंगा तो आप देखेंगे ये इससे प्लेन से भी बाहर चले जाएंगे। तो हमेशा इसको आपको कम करना है। सबसे पहले इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूं। अब इसके नीचे हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, रफनेस और निक। वैसे तो मैं ये सारे के सारे ऑप्शन कवर कर चुका हूं। एपिसोड नंबर 54, 55 और 56 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये सारे ऑप्शन डिटेल्ड में वहां पे मैंने एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ पे सिर्फ हमारे दो ऑप्शन रह गए हैं, रफनेस और निक। और यही ऑप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडवांस बाल बनाने के लिए, क्योंकि इन दोनों की मदद से हम कोई भी शेप यहाँ पे बालों की बना सकते हैं। सबसे पहले निक की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसमें हमें अलग अलग टाइप के बालों के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। स्टार्टिंग में हमारे ये ऑप्शन ज्यादा इस पे इफेक्टिव नहीं होते हैं। अगर मैं इसको कर्ल पे क्लिक करूंगा तो ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, सिंपली थोड़ा सा ये बाल को यहाँ पे इफेक्ट करेगा। इसके अलावा और भी मैं यहाँ अलग अलग शेप यहाँ पे अगर चेंज करके देखूंगा तो बाल को बहुत ही कम ये यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए। ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, और एक भी ऑप्शन अगर आपका यहाँ पे बंद है तो उसकी वजह से आपके काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे काम करना बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, तो वो है हमारा व्यू पोर्ट डिस्प्ले में यहाँ पे जाएंगे तो ये जो हमारा स्ट्रैंड स्टेप्स है इसकी वजह से ये हमारा यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी में हमारा इस तरह की जो शेप होती है वो हम यहाँ पे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको कितना भी बढ़ा लूंगा यहाँ पे कोई भी यहाँ पे शेप इसमें बाल में नहीं बनेगी। यानी कि अगर मैं कर्ली बाल बनाना चाहता हूँ छल्लेदार इस तरीके से, तो वो यहाँ पे नहीं बन पाएगी। इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ वापस। इसका रीजन ये है कि अभी मेरे जो बाल हैं वो सिर्फ दो जगह से यहाँ पे डिवाइडेड है, इस वजह से इस पे ये इफेक्ट नहीं डल पा रहा है। उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे स्मूथ करना है तो उसके लिए हमारे पास में ये वाला ऑप्शन होता है व्यू पोर्ट डिस्प्ले का स्ट्रैंड स्टेप्स। जब आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे बढ़ाएंगे, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तब ये बाल जो है मेरे अब काफी स्मूथ हो गए। यानी कि अब मैं स्मूथली इसमें कोई भी इफेक्ट इसमें लगा सकता हूँ। मेरे बाल मुड़ने के लिए चारों तरफ तैयार है। अब मेरी ये सारी चीजें यहाँ पे काम करने लगेंगी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो इसको जब मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा फ्रीक्वेंसी को, तो आप देखेंगे ये यहाँ पे अब मेरा अच्छी तरीके से शेप में काम करने लगा है। जितना मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, जितना इसके अंदर ये छल्ले बनाना चाहता हूँ या फिर ये कर्व्ड बनाना चाहता हूँ, वो अपने फ्रीक्वेंसी की मदद से यहाँ पे बना सकता हूँ। अब दूसरा आता है हमारा यहाँ पे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या काम करता है इसमें, ये जितने भी आपके ये जो छल्ले आपके दिखाई दे रहे हैं, ये जो कर्व्ड आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इनको अगर आपको बढ़ाना है तब हमारा ये यहाँ पे एम्पलीट्यूड काम आता है। इसको मैं जैसे ही पकड़ के खींचूंगा आप देखेंगे किस तरीके से हमारे जो बाल हैं अब लेफ्ट टू राइट यहाँ पे बढ़ रहे हैं। जितना आप इसको कम करेंगे, अगर आप इसको इधर की साइड करना चाहते हैं तो इधर की साइड बढ़ा सकते हैं, इधर की साइड बढ़ाना चाहते हैं तो इधर की साइड बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे कम कर देता हूँ इस तरीके से। तो एम्पलीट्यूड से आप इनका जो घेरा है इसको अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लैंप ऑप्शन आता है। क्लैंप ऑप्शन अभी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, इसका इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। ये हमारा एम्पलीट्यूड के लिए ही इस्तेमाल होता है और हम इसको रेस्ट्रिक्टेड करना चाहते हैं कि ये इस साइज से आगे इनको ना बढ़ाए, तब हमारा ये क्लम्प इस्तेमाल होता है। जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, फ्लैटनेस। अब आपको जो ये बालों के बीच में जो ये यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, ये हमारा फ्लैटनेस से कवर होता है। इसको मैं जैसे ही यहाँ पे बढ़ाऊंगा आप देखेंगे बालों के बीच का जो गैप है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, यानी सारे बाल मेरे इस तरीके से आपस में चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शन जो आपको कर्ल में मिलते हैं, यही सारे ऑप्शन की अलग अलग सेटिंग करके ये सारे नीचे के ऑप्शन आपके बनाए गए हैं, और ये सारे ऑप्शन ही आपको यहाँ पे ये मिलेंगे। अगर मैं रेडियल पे क्लिक करूंगा तो ये सारे ऑप्शन सेम आपको मिलेंगे, वेब में करूंगा तो सेम ऑप्शन मिलेंगे, सिर्फ उनकी जो सेटिंग्स हैं उनको यहाँ पे चेंज करके उसकी जो शेप चेंज की गई है। तो अगर ये आपको नॉलेज है इनकी तो आप अच्छी तरीके से बालों को किसी भी तरीके से एंगल से मोड़ सकते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे ऑप्शन पे, ऊपर वाले पे, रफनेस। जैसे ही आप यहाँ पे रफनेस को ओपन करेंगे, इसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखाई दे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो टिक वाला ऑप्शन है ये सिर्फ एक कर्व का ऑप्शन है। या तो आप ये सारे वैल्यूज को इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ये कर्व की मदद से आप इसमें सेम वैल्यू को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल ये कर्व मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, वैल्यू की मदद से मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। यहाँ पे हमारे काफी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन इसमें जो मेन ऑप्शन वो है हमारे यूनिफॉर्म, एंड पॉइंट और रैंडम। जहां पे भी आपको ये साइज दिखाई देता है और ये शेप दिखाई देता है वो हमारा ऊपर वाले से कनेक्टेड होता है।
यानी कि यूनिफॉर्म के लिए हमारा ये साइज बनाया गया है, एंड पॉइंट के लिए हमारा ये शेप बनाया गया है, और रैंडम के लिए यहाँ पे हमारा साइज बनाया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एड ऑन में, जिसको कहते हैं शेप। इसके बारे में भी अभी हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले आते हैं यूनिफॉर्म पे। ये जो हमारे साइज और शेप के ऑप्शन है, ये हमारा दो वैल्यूज के अंदर काम करते हैं, एक 0 से 1 के बीच और दूसरा होता है हमारा 1 से लेके 10 के बीच। 0 से लेके 1 का जो हमारा साइज है वो इसकी जड़ों से कनेक्टेड होता है, और 1 से लेके जो 10 का साइज है वो हमारा जड़ों से लेके ऊपर तक यहाँ पे कनेक्टेड होता है, यानी इसके शेप को ये इफेक्ट करता है। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन बना है यूनिफॉर्म ऑप्शन, वो इसके जो यहाँ पे आपने ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है, इनके बीच में जो ये एंगल दिखाई दे रहा है, इसको इफेक्ट करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। अब यहाँ पे जो साइज है ये मैटर करता है कि आपकी यूनिफॉर्म जो है इस पे कैसा इफेक्ट करेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे साइज में 1 से लेके 10 तक की वैल्यू देख लेते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे पकड़ के खींचूंगा तो आप देखेंगे किस तरीके से हमारा जो गैप है, ये जो आपके जो एंगल इसमें दिखाई दे रहे हैं, इनको एंगल को बढ़ाने का काम करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे कम कर दूंगा तो ये एंगल यहाँ पे कम हो जाएंगे। साथ में आप एक चीज और नोटिस करेंगे, जब हम यहाँ पे इसको आगे ऊपर बढ़ाएंगे तो ये जो कर्व है ये हमारे डिस्टर्ब नहीं होते हैं कभी, केवल इनके बीच का जो ये साइज है ये यहाँ पे बढ़ता है। इसको मैं कम कर देता हूं फिलहाल। अब ये जो साइज वाली वैल्यू है, अगर मैं इसकी वैल्यू को 5 कर दूंगा यहाँ पे, तो इसके आधे हिस्से को ये कवर कर लेगी, और अब मेरा जो ऊपर का जो हिस्सा है वो इसमें ज्यादा फैलेगा, मतलब कि ज्यादा बढ़ेगा, निचला हिस्सा इसमें कम इफेक्ट करेगा। तो जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाऊंगा आप देखेंगे इसमें जो ऊपरी हिस्सा है वो इसमें ज्यादा फैल रहा है, और निचला हिस्सा है उस पर कम इफेक्ट पड़ रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे 10 कर दूंगा, जो कि हमारी लास्ट वैल्यू होती है इसमें, तो इसमें बिल्कुल ऊपरी हिस्सा जो है वो थोड़ा सा काम करेगा, बाकी निचला हिस्सा जो है इसमें इफेक्ट करना बहुत ही कम कर देगा। आप देखेंगे इसमें केवल जो ऊपरी हिस्सा है यहाँ पे वो यहाँ पे काम करेगा, यानी इसके इतने हिस्से को इसने इसको कवर कर लिया 10 से। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म क्या काम करेगा, ये जो एंगल है हमारे इनके बीच का काम करता है, और साइज हमें बताता है कि हमें कितने साइज पे ये यूज करना है। तो इसको मैं फिर से 1 कर देता हूँ यहाँ पे, और हमारा जो यूनिफॉर्म साइज है इसको मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। अब चलते हैं अपने दूसरे ऑप्शन पे, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि इसका जो ऊपरी हिस्सा है इसको ये यहाँ पे फैलाने का काम करता है। आप इसको अगर बालों को फैलाना चाहते हैं अपने सबसे निचले वाले हिस्से को, तब हम यहाँ पे एंड पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे पकड़ के खींचूंगा तो आप देखेंगे बाल यहाँ पे ऊपर से किस तरीके से फैल जाएंगे। और एक चीज और आपको नोटिस करनी है इसमें, कि इसमें जब बाल फैल रहे हैं तो ये जो कर्व है ये हमारा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, मतलब ये बिगड़ नहीं रहा है, बिल्कुल एज इट इज बना हुआ है। जितना आपको इसको फैलाना है आप इसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, हमारा एंड पॉइंट से ये सारे हमारे बाल फैल जाएंगे। जिस तरीके से हमारा साइज इसके शेप को कवर कर रहा था, इसकी शेप की लेंथ को, उसी तरीके से हमारा यहाँ पे ये शेप काम करता है 1 से लेके 10 तक। अब 1 से लेके 10 तक में क्या काम करेगा कि अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे 5 कर दूंगा तो यानी कि इसके आधे हिस्से को इसने कवर कर लिया है। अब हमारा जो एंड पॉइंट है इसमें, इसके आधे हिस्से से ऊपर ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसके आधे हिस्से से नीचे बहुत कम इफेक्टिव होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं इसकी वैल्यू को अगर यहाँ पे बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे इसकी जो वैल्यू है अब यहाँ तक जो है आधे हिस्से से ऊपर ज्यादा इफेक्टिव है, आधे हिस्से से नीचे कम इफेक्टिव है। और अगर मैं इसकी वैल्यू को फुल कर दूंगा यानी कि 10 कर दूंगा यहाँ पे, तो अब बिल्कुल जो जड़ें हैं उसकी सबसे ऊपर वाली, सबसे लास्ट वाला जो हमारा ये कर्व बचा है इस पे ये इफेक्टिव होगा। तो इस तरीके से हमारा एंड पॉइंट जो है वो यहाँ पे शेप की मदद से हम यहाँ पे बालों पे अपना किसी भी तरह का यहाँ पे इफेक्ट लगा सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वैल्यू पे, रैंडम। उससे पहले मैं ये शेप की वैल्यू को दोबारा से 1 कर देता हूं और एंड पॉइंट को 0 कर देता हूं। रैंडम वैल्यू क्या करती है हमारी, यूनिफॉर्म में हमारा ये इनके बीच का जो गैप था वो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा था। एंड पॉइंट में क्या था, इनके बीच का जो गैप है वो हमारा चारों तरफ जा रहा था। और रैंडम में क्या काम करेगा, ये इसको फैलाने का काम करेगा, लेकिन ये जो कर्व है इसका वो इन दोनों में बिल्कुल इफेक्टिव नहीं हो रहा था, यानी कि ये जो छल्ले हैं ये बिल्कुल एज इट इज बने हुए थे। लेकिन रैंडम में क्या होगा, रैंडम में ये जो छल्ले हैं ये भी इसके यहाँ पे चारों तरफ रैंडमली फैलाएंगे, यानी कि फैलने का काम करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे इसको अगर आपको खींच के दिखाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे बाल चारों तरफ ये फैल तो रहे हैं, उसके साथ साथ इनका जो कर्व था वो भी यहाँ पे खराब हो रहा है, यानी कि कर्व का जो रफनेस है वो भी यहाँ पे बिगड़ रही है। तो जहां पे भी आपको बालों को बिल्कुल झुरमुट बनाना हो, एकदम उनके कर्व को भी यहाँ पे रफ करना है, तो इस तरीके से आप इसमें रैंडम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं अगर कम करूंगा तो ये आपस में चिपक जाएंगे। और उसी तरीके से यहाँ पे साइज काम करता है, जिस तरीके से ऊपर काम कर रहा था, इसके कितने हिस्से पे ये इफेक्ट आप डालना चाहते हैं।
अगर मैं इसको यहाँ पे वैल्यू को 5 कर दूंगा तो ये इसके आधे हिस्से को कवर कर लेगा, यानी आधे हिस्से से ऊपर का जो हिस्सा है वो मेरा यहाँ पे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब इसका जो इतना हिस्सा है वो यहाँ पे कम इफेक्ट हो रहा है, इससे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। और अगर मैं इसकी वैल्यू को बिल्कुल 10 कर दूंगा यहाँ पे, अब ये बिल्कुल यहाँ तक कवर कर लेगा। इसमें बालों का जो बिगड़ना है एक तरीके से, बालों में चारों तरफ जो फैल रहे थे वो चीज इसमें बहुत कम, इसमें ऊपर से नीचे तक दिखाई देगी। आप इसको रैंडमली मैं खींचूंगा तो आप देखेंगे बहुत कम वो इफेक्ट इसमें आ रहा है। तो इस तरीके से आप बालों को यहाँ पे जितना चाहें उतना रफ बना सकते हैं इनकी मदद से। दोबारा से अगर मैं यहाँ पे 1 करके दिखाऊंगा आपको, तो अब आप देखेंगे कितना फास्ट ये पूरे बाल यहाँ पे सारे के सारे काम करेंगे, और साथ ही इनका जो कर्व है वो भी यहाँ पे चारों तरफ रैंडमली फैलेगा। इसको मैं वापस यहाँ पे देता हूँ। तो ये तो था हमारा 1 से 10 तक। अब चलते हैं अपना 0 से 1 तक क्या ये इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म पे आते हैं। 0 से 1 जब हम यहाँ पे यूज करते हैं साइज को, अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे 0 कर दूंगा तो बालों में जो यहाँ पे एक मूवमेंट हो रहा था ऊपर से नीचे तक का, वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये कंप्लीटली 0 वैल्यू नहीं लेता है, 0 से थोड़ा सा ये पॉइंट में यहाँ पे वैल्यू को रखेगा। आपको यहाँ पे सिर्फ 0 डालना है, ये ऑटोमेटिकली जितनी वैल्यू इसको चाहिए वो ले लेगा यहाँ से। तो 0 जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो इसका जो मूवमेंट इसमें हो रहा था वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब मेरा ये क्या काम करेगा, सिर्फ ये जो इसके यहाँ पे जो कर्व बने हुए हैं यहाँ पे, इन कर्व को ये यहाँ पे रफ करने का काम करेगा। और जैसे ही मैं यूनिफॉर्म को खींचूंगा आप देखेंगे कि इनका जो यहाँ पे कर्व है वो यहाँ पे रफ हो रहा है। एकदम सारे कर्व जितने भी होंगे वो एकदम रफ हो जाएंगे, यानी जहां जहां इसमें ये मोड़ होगा वहां वहां पे ये इसको रफ कर देगा। और जितना चाहे उतना आप इसको बना सकते हैं रफ इस तरीके से। अब चलिए दूसरे में देख लेते हैं कि 0 वैल्यू पे ये क्या काम करेगा। 0 वैल्यू अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा, अब ये 0 पे ये सारे जड़ों के लॉक यहाँ से खुल जाएंगे। और अब मैं ये एंड पॉइंट अगर इसको पकड़ के खींचूंगा तो ये बाल अलग तो होंगे, साथ के साथ इनकी जड़ें भी यहाँ पे अलग होने लगेगी। यानी ये जो जड़ें हैं ये हमारी 0 से 1 के बीच में यहाँ पे काम करती हैं। अगर मैं इसको वापस यहाँ पे 0 कर दूंगा और इसको वापस 1 कर दूंगा तो ये इसको जड़ों को सबसे पहले लॉक कर देगा। और अब ये क्या काम करेगा, एंड पॉइंट केवल जड़ों से ऊपर के हिस्से को यहाँ पे फैलाने का काम करेगा। और जितनी आप इसकी वैल्यू 1 से लेके 10 तक पहुंचाएंगे उतने ही हिस्से को ये कवर करके उसमें यूज करेगा। अगर मैं इसको 5 कर दूंगा यहाँ पे तो इसके आधे हिस्से को ये कवर कर लेगा, और इतने हिस्से पे ही अब इसका इफेक्ट इसमें फैलाने वाला इसमें आएगा। इस तरीके से आप इनको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू को मैं 1 कर देता हूँ। इसी तरीके से मेरा ये रैंडम काम करता है। यहाँ पे भी अगर मैं साइज 0 दूंगा तो ये बिल्कुल यूनिफॉर्म की तरह बालों को तोड़ने मरोड़ने का काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है, यूनिफॉर्म इसमें ये जो कोण है इसके, मतलब कि ये जो मोड़ है यहाँ पे काम कर रहा था, लेकिन हमारा ये जो रैंडम है पूरे बाल पे काम करता है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका पूरा बाल है उस पे काम करता है, और रैंडमली ये सारे बाल को यहाँ से लेकिन यहाँ तक रफ करने का काम करेगा। और दूसरी चीज, जैसे यूनिफॉर्म में हमारा जो मूवमेंट हो रहा था पहले ऊपर से नीचे तक, उसी तरीके से यहाँ पे भी मूवमेंट इसका खत्म हो जाता है 0 पे। और अब मैं इसको यहाँ पे पकड़ के खींचूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये बाल कितना रफ हो रहे हैं और अपनी लोकेशन से बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपको कहीं घोंसला बनाना है या कुछ भी बनाना है तो इनको यहाँ पे रफ करके इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे 1 करके इसको यहाँ पे बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे अब इसमें जो मूवमेंट है वो भी यहाँ पे हो रहा है बालों में। लेकिन 0 अगर आप इसका साइज कर देंगे तो फिर ये मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो जाता है, यानी ये चारों तरफ को जो भाग रहे हैं बाल ये बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और अपनी लोकेशन पे ही इसको चेंज करेंगे। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे 0 कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। एम्पलीट्यूड से हमारा क्या काम करेगा, ये इनके बीच में जो घेरा है इसको बनाएगा इस तरीके से। फ्लैटनेस क्या काम करेगा, इनका बीच का जो गैप है इसको आपस में इनको चिपकाएगा यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी क्या काम करेगी, इनके बीच में ये छल्ले जो बन रहे हैं इससे हम जितने चाहें उतने छल्ले बना सकते हैं। एम्पलीट्यूड में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसका, और फ्रीक्वेंसी को अगर मैं यहाँ पे बढ़ाना चाहता हूँ तो और इसमें छल्ले जितने मन करे उतने बढ़ा सकता हूँ। 10 पे ये एंड हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको और ज्यादा बढ़ाना तो और ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे 20 करूंगा तो पूरी वैल्यू इसमें यहाँ पे काम करेगी। अब ये जो शेप है ये क्या काम करता है, जिस तरीके से यहाँ पे ये इसके ऊपर से नीचे तक के साइज को इफेक्ट कर रहे थे, साइज और शेप, इसी तरीके से हमारा ये शेप दे रखा है एक ऑप्शन फ्रीक्वेंसी के लिए। तो यानी कि आप इस जो बाल है इसके कितने हिस्से पे इसका इफेक्ट डालना चाहते हैं वो हमारा ये शेप डिसाइड करता है। 0 वैल्यू पे ये पूरे बाल पे यहाँ पे इफेक्ट करेगा। अगर तो 0 से अगर आप इसको 1 ले जाएंगे तो यहाँ पे नीचे से ये स्टार्ट करेगा और ऊपर तक ही इसके प्रभाव को खत्म करने की काम करेगा। अगर मैं इसको फैलाता हूं तो आप देखेंगे नीचे से ये हमारा स्ट्रेट हो जाएंगे बाल, और ये छल्लेदार जो ऑप्शन है ये हमारे ऊपर की तरफ बढ़ने लगेंगे। मैं जितना चाहे उतना यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ इसको, और ऊपर से इसको जितना चाहे उतना छल्लेदार बना के नीचे स्ट्रेट रख सकता हूँ। और इसको फुल कर दूंगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। ये है हमारा 0 वैल्यू।
इसी तरीके से 0 से अगर मुझे नीचे लाना है इसको, तो इस बार ये ऊपर से स्ट्रेट होगा और नीचे की तरफ ये छल्ले बनने लगेंगे, और जितना चाहे मैं उतना इसमें छल्ले जो हैं नीचे की तरफ ला सकता हूँ और ऊपर से इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर सकता हूँ। इस तरीके से आप अपने बाल को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। किसी भी तरीके से अपने बाल को यहाँ पे शेप को चेंज कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये क्लम्पिंग वगैरह ये सारे ऑप्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नीचे से अगर आपको ये बालों को फैलाना है या ऊपर से इनको आपस में चिपकाना है, तो ये हम यहाँ पे क्लम्प की मदद से करते हैं। इस तरीके से ये लट अगर आपको बनानी है तो ये लट इस तरीके से हम यहाँ पे बना सकते हैं क्लम्प की मदद से। ये सारे ऑप्शन मैं ऑलरेडी आपको पुराने एपिसोड्स में बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये जो ऑप्शन है हमारा रफनेस और ये हमारा निक, दोनों ऑप्शन हमने यहाँ पे डिटेल में समझे सारे ऑप्शन। अब चलो इनको प्रैक्टिकली जाके हम वहां पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए फिर से आ गए हैं हम अपने मॉडल के ऊपर, और अभी हमने जो भी चीज सीखी है वो सब हम यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे बालों को काढ़ लिया था, और ये हमारा पार्टिकल मोड है जिसमें हमारे बाल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, ये बाल कुछ हमारे इस तरीके के हो जाएंगे। अब ये जो बाल हैं वो बहुत ही बेकार मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसको अब हमें यहाँ पे बेहतरीन बनाना है। तो सबसे पहले ये जो बाल हैं वो बहुत कम मुझे लग रहे हैं, तो इसको हमें घना बनाना है, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा चिल्ड्रन वाले ऑप्शन पे। और चिल्ड्रन ऑप्शन में जैसे ही मैंने यहाँ पे सिंपल पे क्लिक किया था, तो इस तरह का घोंसला आपका यहाँ पे बन जाएगा। सबसे पहले हमें समझना है ये किस वजह से इस तरीके के बाल हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन इंटरपोलेटेड पे क्लिक करेंगे तो ये बाल बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे आएंगे, बिल्कुल उसी शेप में जिसमें हमारे ये नन पे आ रहे थे। और सारे ऑप्शन जिस तरीके से हमारे सिंपल में आ रहे थे उसी वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे। सिर्फ आपको सिंपल में कुछ ऑप्शन यहाँ पे डिफरेंट मिलेंगे, जैसे कि हमारा ये रेडियस और राउंडनेस। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब सारे ऑप्शन समान हैं दोनों में, तो ये जो हमारा ऑप्शन इसमें एक्स्ट्रा है, इसी की वजह से हमारे ये बाल इस तरीके के हो रहे हैं। तो ये जो रेडियस वाला ऑप्शन है, ये हमारे बालों को यहाँ पे इनकी जो जड़ें हैं उनको यहाँ पे बिखेरने यानी अलग अलग करने का काम करता है। सबसे पहले इनको सिकोड़ के वापस कैप पे अगर आपको ले जाना है, तो इनकी जड़ों के बीच में जो गैप है उसको आपको कम करना पड़ेगा, और जितना आप इसको कम करेंगे उस हिसाब से ये आपके बाल यहाँ पे वापस अपनी पोजीशन पे चले जाएंगे। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे 3 पे सेट कर देता हूँ। 0.03 पे ये मेरे बाल यहाँ पे हो चुके हैं। इसको बिल्कुल 0 भी नहीं कर सकते आप, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे 2 या 3 पे सेट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा जो काम है वो इन बालों को कर्ली बनाना है, और कर्ली बनाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ निक का, और इसी में हमें एक ऑप्शन मिल जाता है कर्ल वाला। इसको मैं जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो ये बाल और भी बेकार तरीके से यहाँ पे ये बन जाएंगे। इन चीजों से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, सिर्फ ये ऑप्शन आप यहाँ पे सेट करते जाइए, अपने आप आपकी जो सेटिंग्स हैं यहाँ पे अच्छी तरीके से होती चली जाएंगी। अब सबसे पहले ये जो यहाँ पे बिखर रहे हैं, अगर मैं इसमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, कर्ली बनाना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे ये कर्ली अभी यहाँ पे बाल नहीं हो पा रहे हैं। कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं। इसका रीजन ये है कि ये हमारे जो बाल हैं इसमें अभी हमें इनको स्मूथ करना पड़ेगा, और वो स्मूथ का ऑप्शन हमें मिलता है व्यू पोर्ट डिस्प्ले में। तो स्मूथ करने के बाद ही आप ये जो कर्ली वाले ऑप्शन है इनको यहाँ पे यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो मैं यहाँ से इसको बढ़ा के कर देता हूँ इसको 7। अब दूसरा हमारे जो प्रॉब्लम आ रही है, बालों के ये जो घेरा बन रहा है बहुत बड़ा, ये किस वजह से बन रहा है इसको भी समझ लीजिए। ये हमारा बन रहा है एम्पलीट्यूड की मदद से, क्योंकि आपको पता है कि जब हम कोई चीज कर्ली बनाते हैं तो कर्ली के बीच में जो हमारा घेरा बनता है उसको बढ़ाने घटाने का काम करता है एम्पलीट्यूड। इसको हमें यहाँ पे कम करना है। जितना आप इसको कम करेंगे उतना ये जो घेरा है इसमें कम हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे आप 0 कर दीजिए, तो ये घेरा यहाँ पे लगभग खत्म हो जाएगा। अब आता है हमारा बालों को कर्ली बनाना, यानी कि इनमें फ्रीक्वेंसी ऐड करना। फ्रीक्वेंसी ऐड करने के लिए हम यहाँ पे पकड़ के खींचेंगे, और जितना इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड करना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी ये फ्रीक्वेंसी इसमें काम नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि हमने एम्पलीट्यूड को यहाँ पे 0 कर रखा है। एम्पलीट्यूड को आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ताकि इनके फ्रीक्वेंसी के बीच का जो गैप है वो थोड़ा सा इसमें बढ़ जाए। आप इसको एम्पलीट्यूड को मैं 2 कर देता हूँ यहाँ पे, और अब मैं ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको यहाँ पे आगे की तरफ खींचूंगा, और ये 10 पे आके हमारी रुक जाएगी। लेकिन मैं इसको और बढ़ाना चाहता हूँ तो और बढ़ा सकता हूँ, 20 करूंगा यहाँ पे, और मेरे यहाँ पे ये बाल इस तरीके से हो जाएंगे। और मैं इसको यहाँ पे बढ़ाना चाहता हूँ तो 30 कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो जितना आप चाहें उतने बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो बाल हैं यहाँ पे कर्ली हो चुके हैं। अब ये जो बाल हैं अभी एक साइड यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए मुझे अजीब से लग रहे हैं। अगर दोनों साइड में इनको यहाँ पे ओपन कर लूंगा तो ये जो बाल हैं वो काफी हद तक मेरे को अच्छे तरीके से दिखाई देंगे।
तो उसके लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा यहाँ पे अपना पार्टिकल सिस्टम पे, और जो भी बाल आपको दूसरी साइड इसमें पैदा करने हैं वो आपको ए बटन से सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और पार्टिकल में सिर्फ आपको ये मिरर वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है। दूसरी साइड के बाल यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। अब आप वापस यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे तो आप देखेंगे बालों का जो गुच्छा है वो अच्छे तरीके से मेरे बाल यहाँ पे इसके सेट हो चुके हैं। अगर इसमें थोड़ा सा बहुत इसमें एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो इनको आप यहाँ पे काट के मैनेज कर सकते हैं, या फिर ये अपनी सेटिंग से यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अब ये बाल जो हैं इसमें यहाँ पे काफी आगे निकल रहे हैं, तो सबसे पहले इनको यहाँ पे आपस में चिपकाना पड़ेगा। उसके लिए हम फ्लैटनेस इस्तेमाल करेंगे, और फ्लैटनेस की मदद से ये बालों को थोड़ा सा आपस में चिपकाएंगे। इस तरीके से ये बाल जितना चाहें आप यहाँ पे अगर बिल्कुल फुल कर देंगे तो सारे बाल एक के अंदर एक घुस जाएंगे। तो इन बालों को थोड़ा सा हम फ्लैट कर देते हैं। तो सबसे पहले ये नीचे वाले जो बाल हैं वो बहुत ही यहाँ पे चिपके हुए हैं, इनको हम एंड पॉइंट की मदद से थोड़ा सा सेपरेट करेंगे। तो एंड पॉइंट से मैं यहाँ पे इसको पकड़ के खींचूंगा तो ये बाल आपस में ये थोड़े से अलग अलग हो जाएंगे। इस तरीके से जितना आपको ठीक लगता है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अभी ये इसमें काफी मोटे मतलब छल्ला जो है इसका काफी मोटा जा रहा है। इसको अगर आप चाहें तो ये जो एम्पलीट्यूड है उसको और कम कर सकते हैं यहाँ पे, तो छल्ला थोड़ा सा इसका कम हो जाएगा। इसको बिल्कुल 0 कर देंगे तो वो खत्म हो जाते हैं यहाँ पे, और इसको माइनस में ले जाएंगे तो वो छल्ला इसका उल्टा हो जाएगा। तो -1 रख सकते हैं या फिर यहाँ पे 1 रख सकते हैं। तो मैं इसको -1 कर देता हूँ इस तरीके से। इसमें ये जो साइज है इसका काफी नीचे तक जा रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको कम करना तो आप यहाँ पे जो हमारा सिंपल ऑप्शन है इसमें हमें ऑप्शन मिल जाता है लेंथ का। ऊपर वाला जो है हमारा एमिशन ये ब्लॉक हो जाता है, यहाँ से हम इसकी लेंथ को कवर नहीं कर सकते। लेकिन सिंपल में हमें ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से हम इसको कम कर सकते हैं। तो आप जितना आपको सही लगता है उस हिसाब से आप इसमें यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं इसको। और इसकी लेंथ को कम करना चाहते हैं तो जितना आपको सही लगता है उस हिसाब से आप यहाँ पे इसकी लेंथ को कम कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसकी लेंथ को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। इसके बालों को थोड़ा बहुत अगर आपको रफ करना है तो यहाँ रैंडम की मदद से आप इसको रफ कर सकते हैं। जितना आप बढ़ाएंगे उतना ये बाल इसके रफ हो जाएंगे। थ्रेशोल्ड जो है, ये थ्रेशोल्ड क्या काम करेगा, जो भी चीज आपने ऊपर अप्लाई की है इसकी रैंडम वाली वो कुछ में रखना है कुछ में नहीं रखना है, तो आप थ्रेशोल्ड से यहाँ पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर वाला जो कैप है इसका अगर आप इसका कलर हाइड करना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे व्यू पोर्ट डिस्प्ले में मिल जाता है। इस पे अगर आप टिक करेंगे तो ये जो इसका कैप है वो यहाँ से हाइड हो जाएगा, सिर्फ आपके जो बाल हैं वो यहाँ पे रह जाते हैं। और फिलहाल इसका जो एंकर पॉइंट है वो बिल्कुल इसके पैरों में जा रहा है, तो इसके एंकर पॉइंट को इसको बिल्कुल सेंटर में पहुंचाने के लिए सेट ओरिजिन पे जाना है, ओरिजिन टू ज्योमेट्री करना है, तो हमारा एंकर पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये जो बाल हैं ये बहुत ज़्यादा इसके सिर जो है चमक रहा है आपको, तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए इस तरीके से, तो इसके बाल थोड़े आपके यहाँ पे अच्छी तरीके से निकल के आएंगे। अभी आप देख रहे हैं इसमें जो बालों के बीच का जो गैप है वो भी इसमें काफ़ी अभी इसके सिर पे दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो रेडियस वाला ऑप्शन है जिससे हमारे बाल ये जड़ों के बीच का जो गैप होता है उससे हम इसको यहाँ पे कम कर सकते हैं, और मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल 0 कर देता हूँ। तो बाल हमारे यहाँ काफ़ी हद तक कर्ली हो चुके हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा और मैनेज करना चाहते हैं काट के, तो यहाँ पे आप पार्टिकल्स में जा सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ आपको अभी केवल बाल दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो भी बाल आपने यहाँ पे जनरेट किए हैं वो सारे आपको लाइव यहाँ पे दिखाई दें, तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन यहाँ से ऑन करना पड़ता है। टूल्स में जाना है, आपको व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे जाना है और यहाँ चिल्ड्रन पे क्लिक करेंगे तो ये बाल आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। यहाँ पे ये जो बाल हैं वो मैंने यहाँ पे लेंथ की मदद से कम कर रखे हैं। अगर आप चाहते हैं इन बालों को कट करना तो यहाँ पे कट कर सकते हैं। लेंथ को मैं यहाँ फिलहाल फुल कर देता हूँ, और अब मैं इसको पहले सीजर से यहाँ पे जितने मुझे चाहिए उतने बाल यहाँ पे कट कर देता हूँ। तो चलिए सीजर की मदद से मैं इनको यहाँ पे कट करूंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ से इस तरीके से बालों को जितने मुझे ये बाल सही लगते हैं उस हिसाब से मैं इन बालों को यहाँ पे कट कर सकता हूँ, इसकी हेयर स्टाइल जो है उसके लुक के हिसाब से। और यहाँ पे ये जो बाल हैं इनको थोड़ा सा मैं इस तरीके से कट कर देता हूँ, जो भी बाल इसके यहाँ कैप में जा रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ इधर की साइड में इनको यहाँ पे कट कर देता हूँ, और ये बाल आपके यहाँ पे कट जाएंगे। अब मैं इसको वापस ऑब्जेक्ट मोड में आके देखूंगा तो आप देखेंगे ये जो बाल हैं बिल्कुल परफेक्टली मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं। कुछ एरिया जो है इसका यहाँ पे डिस्टर्ब हो चुका है, इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। तो ये जो गैप है इसको अगर आपको फिल करना है तो सिंपली आपको जाना है पार्टिकल्स में, और पार्टिकल्स में आपको सबसे पहले मैं यहाँ से ये जो चिल्ड्रन है इसको बंद कर देता हूँ। तो ये जो गैप आपको दिख रहा है इसको भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। कवर करने का तरीका बहुत ही आसान है, सिंपली आपको प्लस वाला जो बटन है इस पे क्लिक करना है, और कितने बाल आपको उसमें ऐड करने हैं, 10-10 बाल ऐड करने हैं तो 10-10 बाल आप करके यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर सकते हैं।
उनकी जो शेप है वो ऑटोमेटिकली जो सेटिंग्स है वो उसी हिसाब से आएगी जिस हिसाब से आपने यहाँ पे ये बाल की सेटिंग कर रखी है। इनको आप यहाँ पे इस तरीके से जो जो यहाँ पे एरिया है उस एरिया में आप इसको फिल कर सकते हैं। और इस बार मैं माउस का बटन दबाऊंगा, यहाँ पे कॉम्ब का बटन दबाऊंगा और अब मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से काट सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि केवल ये हिस्से ही इसमें कटें, क्योंकि जब ये नीचे की तरफ आ जाएंगे तो काटने में दिक्कत होगी, तो उसके लिए मैं सबसे पहले इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ सभी को और कंट्रोल एल बटन से ये पूरे हिस्से के ये बाल मेरे यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं इनको कॉम्ब की मदद से बड़े आसानी से काट सकता हूँ, बाकी किसी बाल पे मेरा ये इफेक्ट नहीं करेगा। और जहाँ जहाँ आपका ये हिस्सा दिखता है आपको कि ये इसमें रह गया है, वहां पे आप इसको काट के सेट कर सकते हैं। लास्ट में जो बाल आपको ज्यादा लंबे दिखाई दे रहे हैं उनको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं सीजर की मदद से। और अब मैं ये जो सीजर है इसका इस्तेमाल करूंगा और यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। जितने हमारे नॉर्मल बाल हैं उसी हिसाब से हम इसको यहाँ पे कट कर सकते हैं। फिर से कॉम्ब ले लूंगा अपना और इन बालों को यहाँ पे इस तरीके से काट दूंगा ताकि ये इनके अंदर आ जाए। क्लिक करूंगा, पहले अपना ये जो एरो वाला है इस पर क्लिक कर लूंगा और ये बाल मेरे यहाँ पे कट चुके हैं। थोड़ा सा और सीजर की मदद से मैं यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा बाल हैं उनको यहाँ से सेट कर देता हूँ। अब मेरा जो कॉम्ब है वो सभी पे काम करेगा और ये जो फालतू बाल इधर की साइड आ रहे हैं इनको मैं खींच के यहाँ पे इधर की साइड कर सकता हूँ। मेरा जो कैप है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं यहाँ इसको ऑब्जेक्ट मोड में आके देखूंगा तो आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्टली आपके जो बाल हैं वो यहाँ पे सेट हो चुके हैं। थोड़े से बाल मुझे ये काफी पीछे दिखाई दे रहे हैं माथे से, तो मैं इसको यहाँ पे आगे की साइड में कर दूंगा इस तरीके से। तो देख सकते हैं आप मेरे जो बाल हैं वो बिल्कुल परफेक्टली आ चुके हैं। थोड़ा सा ये बाल इधर की साइड ज़्यादा आ रहे हैं तो इनको मैं यहाँ पे 1 बटन दबाऊंगा। फ्रंट व्यू में देखूंगा इसके बाल सही हैं या नहीं। फ्रंट व्यू में ये बिल्कुल मुझे सही दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा मैं इनको R और Z की मदद से इधर की साइड में कर सकता हूँ। तो 1 बटन दबाऊंगा। अब मेरे जो बाल हैं वो परफेक्टली यहाँ पे कर्ली हेयर आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हैं। अब हेयर तो हमारे बन चुके हैं, अब आते हैं इसकी रेंडरिंग पे। रेंडरिंग में भी आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि रेंडरिंग में भी आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। एग्जांपल के लिए सबसे पहले यहाँ पे मेरा ईवी मोड जो है इसमें हम इसको रेंडर करके देखेंगे और जैसे ही मैं इसको 0 प्रेस करूंगा ये मेरा कैमरा मोड है। तो चलिए इसको रेंडर कर लेते हैं। रेंडर करते ही आप देखेंगे यहाँ पे जो कर्ली हेयर आ रहे थे वो यहाँ पे एकदम स्ट्रेट हो चुके हैं। दूसरा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे पहले तो जो कैप है वो यहाँ पे हाइड नहीं हुआ है और तीसरा इसमें ये जो पुराने बाल थे वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ टाइमलाइन में अगर चेक करूंगा तो मेरे जो ओल्ड बाल थे वो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में तो टिक कर रखा था लेकिन रेंडरिंग पे टिक नहीं किया था, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले तो जो ब्लैक कलर का जो ये साइन आ रहा था इसमें वो मेरा हट जाएगा। देख सकते हैं आप जो ब्लैक कलर का मेरा जो साइन आ रहा था वो हट चुका है। अब मेरा ये कैप है इसको देखते हैं। कैप को डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे पार्टिकल्स में आएंगे, अपने बालों को सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बालों का जो कैप था वो मैंने डिलीट किया था यहाँ पे व्यू पोर्ट डिस्प्ले से। इसका रीजन ये है कि ये मेरा व्यू पोर्ट डिस्प्ले से हटा है, अभी रेंडरिंग से ये अभी नहीं हटा है। तो जो भी चीज हम यहाँ पे देखते हैं ये मेरा व्यू पोर्ट डिस्प्ले है। जो भी सेटिंग्स मैंने यहाँ पे व्यू पोर्ट डिस्प्ले में की हैं वो सारी सेटिंग्स मुझे रेंडरिंग में भी करनी पड़ेंगी, तभी मेरा यहाँ पे ये परफेक्ट रिजल्ट आएगा। यहाँ रेंडरिंग में आप देख सकते हैं ये जो स्टेप्स आपको दिखाई दे रहा है ये मेरा यहाँ पे स्ट्रैंड स्टेप्स पे जो ऑप्शन है उसको कवर करता है रेंडरिंग के लिए। इस वजह से ये हमारे बाल यहाँ पे स्ट्रेट आ रहे हैं क्योंकि कर्ली वाला जो इफेक्ट है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो सारी सेटिंग्स जो भी आप यहाँ पे व्यू पोर्ट डिस्प्ले में यानी देखने के लिए जो भी आप सेटिंग करेंगे वो सारी सेटिंग आपको रेंडरिंग में भी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे 7 है हमारा स्टेप्स, तो मैं इसको यहाँ से 7 कर देता हूँ। और ये शो एमीटर अब मैं यहाँ से भी कैप को हटा देता हूँ रेंडरिंग पे से भी। अब मैं इसको यहाँ पे जब रेंडर मोड में जाके रेंडर करूंगा ईवी मोड में तो आप देख सकते हैं अब मेरे जो बाल हैं वो यहाँ पे परफेक्टली रेंडर होके आ रहे हैं। अब आते हैं अपने डाउट्स पे। सबसे पहला डाउट इसमें ये आता है कि जैसे ही हम यहाँ पे मटेरियल मोड में जाएंगे और हेयर वाला मटेरियल यहाँ पे जो सेलेक्टेड है हमारा, इसमें हमने यहाँ पे प्रिंसिपल BSDF इस्तेमाल किया है, जबकि हमारे पास में यहाँ पे हेयर के लिए अलग से स्पेशल BSDF दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा हेयर BSDF है और दूसरा हमारा है प्रिंसिपल हेयर BSDF। लेकिन इनके साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है, अगर मैं इसको यहाँ पे शेडर मोड में ऑन करूंगा, यहाँ पे एक शेडर बना लेता हूँ मटेरियल्स के लिए जहां से मैं इनको देख सकूं। कैप को सेलेक्ट करूंगा तो उसका मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 मेरे पास में BSDF दे रखे हैं,
एक है मेरा हेयर BSDF और दूसरा है मेरा प्रिंसिपल हेयर BSDF। इन दोनों को हम यहाँ पे यूज करके देखेंगे। शिफ्ट A बटन दबाऊंगा मैं यहाँ पे। सबसे पहले लूंगा अपना हेयर BSDF, दूसरा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ शिफ्ट A बटन दबा के प्रिंसिपल हेयर BSDF। इस वाले BSDF को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो आप देखेंगे कलर मेरा यहाँ से जा चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे कलर हैं ये स्पेशली हेयर के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हेयर का एक कलर यहाँ पे दे रखा है। इसको जब मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो ये इसमें कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं दिखाएगा। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे वाले को कनेक्ट करूंगा तो भी इसमें कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं आता है। अब ये दोनों यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं और इसका क्या रीजन है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों जो हैं वो हमारे साइकिल BSDF के लिए बने हैं। इसलिए अगर आपको EV में यूज करना है कलर को तो हमेशा प्रिंसिपल BSDF से ही कलर को आपको इस्तेमाल करना है। ये सिर्फ आपके साइकिल्स में काम करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं हेयर का ऑलरेडी इसमें एक कलर बना के दे रखा है मुझे, और मैं जैसे ही यहाँ पे इसको साइकिल्स में कन्वर्ट करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हेयर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। और जो बालों की एक शाइनिंग है वो यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से आ चुकी है। रफनेस वगैरह मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ कलर का। तो अगर मैं यहाँ पे रेंडर करके आपको दिखाऊंगा तो हेयर का जो कलर है वो अलग ही निखर के आपके सामने आएगा यहाँ पे। तो इसी तरीके से हमारा ये दूसरा BSDF है हेयर वाला। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है और इसको भी आप यहाँ पे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कलर्ड यूज करना चाहते हैं या फिर कुछ आपको इस्तेमाल करना है बालों को तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे शेड देता है। ब्लू करना चाहते हैं, ग्रीन करना चाहते हैं, जैसा आप चाहें इसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों साइकिल्स के साथ काम करते हैं। अगर आपको EV के साथ काम करना है तो हमेशा इस वाले का यूज करना है। तो चलिए मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको यहाँ से मर्ज कर देता हूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने दूसरे डाउट पे कि जब हम कैरेक्टर में बना लेते हैं ये हेयर और उसको अपने कैरेक्टर के साथ में जब रिग के साथ कनेक्ट करते हैं तब हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। टाइम बचाने के लिए कैरेक्टर को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रिग्ड कर रखा है, तो मैं रिग्ड को यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ और इस रिग के साथ में मेरा ये कैरेक्टर ऑलरेडी कनेक्टेड है। जब मैं यहाँ पे रिग करने के बाद में इसको अलग यहाँ पे खींचता हूं तो आप देखेंगे कैरेक्टर यहाँ अच्छी तरीके से मेरा रिग्ड है और सारी चीजें यहाँ पे बोन के साथ में मेरी मूव कर रही हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे इसको पोज मोड में लेके जाता हूँ, अपने आर्मेचर को सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे और उसको जब मैं यहाँ पे पोज मोड में जाऊंगा और यहाँ पे जब मैं इसकी गर्दन को यहाँ पे रोटेट करता हूँ तो आप देखेंगे हेयर मेरा इससे अलग हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ यहाँ पे हमेशा आने वाली है। इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है चलिए अब इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसके लिए वापस चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट मोड में। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपने जो भी यहाँ पे कैरेक्टर का हेयर बनाया है उसको आपको सेलेक्ट करना है और उसको सबसे पहले बॉडी से अलग करना है। बॉडी और रिग से अलग करने के लिए इसका जो शॉर्टकट है वो है हमारा Ctrl+P और यहाँ पे हमें ऑप्शन लेना है दूसरा वाला क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्म। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे जो बाल हैं अब इससे अलग हो जाएंगे इस तरीके से। अब ये बाल हमें किस तरीके से कनेक्ट करने हैं आइए इसको भी देख लेते हैं। बालों को कनेक्ट करने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको यहाँ पे रिग को सेलेक्ट करना है, जाना है इसके पोज मोड में और किस बोन के साथ आपको ये कनेक्ट करना है तो मैं हेड बोन के साथ में इसको कनेक्ट करूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे हेड की बोन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में शिफ्ट के साथ में अपना जो भी आपने हेयर का कैप बनाया है टाइमलाइन से उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, Ctrl+P बटन दबाना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है बोन। जैसे ही आप इसको बोन सेलेक्ट करेंगे आपका हेयर यहाँ पे इस वाली बोन से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊंगा तो मेरा जो ये रिग है अब मैं इसको यहाँ पे मूव करूंगा तो मेरा कैरेक्टर अच्छी तरीके से यहाँ पे भी मूव कर रहा है, साथ के साथ बाल भी इसके मूव कर रहे हैं। और जब मैं इसको यहाँ पे पोज मोड में ले जाऊंगा तो यहाँ पे भी मेरा जो कैरेक्टर है वो अच्छी तरीके से काम करेगा और जितने भी हेयर मैंने यहाँ पे बनाए हैं, जो भी हेयर मैंने बनाए हैं वो परफेक्टली मेरे कैरेक्टर के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने हेयर को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल मेथड से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डाउट पे। अगर आपको ये हेयर किसी दूसरे कैरेक्टर में इस्तेमाल करने हैं तो उसको आप किस तरीके से कर सकते हैं, उसका भी बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे अभी मैंने आपको हेयर को बॉडी से अलग करना बताया, ठीक उसी तरीके से हम इसको यहाँ से अलग कर लेंगे। Alt+P बटन दबाएंगे, क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा हेयर दोबारा से इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब सिंपली आपको यहाँ से इसको कॉपी करना है Ctrl+C से और जिस भी फाइल में आप ले जाना चाहते हैं इसको किसी दूसरी फाइल में बड़े आसानी से आप इसको यहाँ पे ले जा सकते हैं।
इस क्यूब को मैं यहाँ से डिलीट करूंगा और कंट्रोल V बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे मेरा हेयर यहाँ पे आ चुका है। लाइटिंग वगैरह सेट करके मैं अपना कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे यूज कर सकता हूँ और अपने हेयर उसमें लगा सकता हूँ। ये जो कैप आपको दिखाई दे रहा है ये मेरा कैरेक्टर में सेट हो जाएगा। N बटन और स्केच फैब से मैं डायरेक्टली यहाँ पे कोई कैरेक्टर उठा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो ये जो छोटी सी डॉल है मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। S बटन से इसको यहाँ पे छोटा करूंगा। इसके जो हेयर हैं वो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और ये वाले जो हेयर हैं वो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे इनको सेट कर देना है। S बटन से इसको यहाँ पे स्केल जितना आप करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको स्केल कर सकते हैं। S बटन से और मैं इसको यहाँ पे स्केल कर देता हूँ। R बटन और X बटन से मैं इसको यहाँ आगे या पीछे इस तरीके से मैनेज कर सकता हूँ और आगे तरफ इसको इस तरीके से खिसका सकता हूँ। अगर आप इसको स्केल करना चाहते हैं तो स्केल भी कर सकते हैं। S बटन दबाएंगे, X बटन पे मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से स्केल कर सकता हूँ। ऊपर से नीचे स्केल करना है तो S बटन दबाएंगे, Z बटन से मैं इसको यहाँ पे ऊपर से नीचे स्केल कर सकता हूँ। दोबारा से आप इसको एडिट करना चाहते हैं या इसमें जो भी चीजें करना चाहते हैं, हेयर का जो साइज है कम करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ बड़े आसानी से कर सकते हैं। सिंपली आपका सारे ऑप्शन इसमें हाईलाइट रहेंगे और जैसे ये लेंथ है मैं इसकी लेंथ को यहाँ पे इस तरीके से कम कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे ये जो डॉल है इसकी जो लेंथ है वो कम होके इस डॉल पे मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। रेंडर व्यू में जाएंगे, आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डॉल है बिल्कुल परफेक्टली मेरे जो बाल हैं वो यहाँ पे सेट हो चुके हैं। एरिया लाइट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक फिलहाल के लिए और जितना मुझे इसमें प्रकाश चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे क्लिक करना है और इसको आप खींचेंगे तो आप यहाँ पे प्रकाश इस तरीके से जनरेट कर सकते। बाल आपके यहाँ पे अच्छी तरीके से आ जाएंगे। यहाँ पे आप इसमें ये जो ऑप्शन है एक्स्ट्रास से बाकी सारी चीजों को हटा सकते हैं। तो ये जो बाल हैं इनको जहां चाहे वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे स्केल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो बाल हैं आप यहाँ पे एडवांस लेवल पे बना सकते हैं। सारे ऑप्शन अगर आपको क्लियर हैं तो जैसे चाहें आप अपने बाल को यहाँ पे शेप दे सकते हैं। तो आज की जो हेयर की क्लास है वो यहीं पे क्लोज करते हैं। हेयर की क्लास काफी लंबी जा रही है और हेयर BSDF अब मेरा यहाँ पे ये कवर हो चुका है। अब यहाँ पे जो बाकी के BSDF बचे हैं इनको भी 1 या 2 एपिसोड में जल्दी से खत्म करते हैं और यहाँ पे इसी तरीके की यहाँ पे एडवांस लेवल के कैरेक्टर की एक सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं नए एपिसोड में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.